तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्याद्रिहं प्रणतपाल भवाद्रिपोतम् वन्दे महापुरुषोते चरणारविन्दम्। आप सभी भक्तों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्रीमन्नारायण। आज हम भागवत जी के प्रथम स्कंध में प्रवेश करने जा रहे हैं। वैदिक वांग्मय के सर्वोच्च सदग्रंथ भगवत रसिकों के हृदय में रहने वाले राधा माधव का वाणी में विग्रह ही श्रीमद् भागवत है, जो कृष्ण स्वरूप है। तो प्रथम स्कंद में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का यहाँ मंगलमय शुभारंभ करते हैं। भागवत की कथा चिन्मयी है, अद्भुत है। श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण रूप है। श्रीमद् भागवत जी का मंगलमय शुभारंभ करते हैं। एक बात आपसे कह देते हैं कि दुनिया में जितने भी ग्रंथ हैं, उन प्रत्येक ग्रंथों में जब उनका शुभारंभ होता है तो किसी न किसी देवी देवता की स्तुति की जाती है। किसी ग्रंथ में राम की स्तुति, किसी ग्रंथ में कृष्ण की स्तुति, किसी में दुर्गा की स्तुति, किसी में हनुमान की स्तुति, तो किसी में शिव की स्तुति। केवल दुनिया में श्रीमद् भागवत ही ऐसा ग्रंथ है जिसके आरंभ में किसी देवता का नाम लेकर स्तुति नहीं की गई। भागवत में तो स्तुति केवल सत्य भगवान की गई है, क्योंकि सत्य ही नारायण है, सत्य ही शिव है, सत्य ही श्री दुर्गा जी हैं। तो आइए हम भागवत जी के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में जो है प्रवेश करते हैं। जन्मादस्य यतो अन्वयादितरत चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्महृदयाच आदिकवये मुह्यन्ति सूर्य तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। कि जन्मादस्य यतो अन्वया, बड़ा सुंदर वर्णन किया कवि ने कि जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से ये पूरा विश्व प्रपंच बनता है, पालित होता है, लय हो जाता है, वह परम ब्रह्म हिरण्यगर्भ नहीं बल्कि ब्रह्मा जी को भी जिसने स्वयं वेदार्थ ज्ञान प्रदान किया था,
वो कैसा है? बोले स्वराट, जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है और अपने प्रकाश से सारी दुनिया को प्रकाशित करता है, ऐसा वह परम ब्रह्म है। जिस वेदांतज्ञ ज्ञान को समझने में बड़े बड़े सूर्य लोग मोहित हो जाते हैं, मुह्यन्ति यत् सूर्य, अर्थात बड़े बड़े विद्वान जिसकी महिमा को समझने में जो है चक्कर खा जाते हैं, मोह को प्राप्त हो जाते हैं, वही वेदांत ज्ञान जिसने सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रतिपादित किया। जैसे तेजोमय सूर्य रश्मियों में कभी कभी जल की भ्रांति हो जाती है, जल में भी हमें कभी स्थल की भ्रांति हो जाती है, वैसे ही यह जागृत, स्वप्न और सुषुप्त रूपा जो सृष्टि है, उस परमात्मा की अधिष्ठान सत्ता की कारण से सत्यवत प्रतीत होती है। माया और माया के कार्यों में जो सर्वथा परे है, सर्वथा अलग है, ऐसे परम सत्य की हम वंदना करते हैं। सत्यम परम धीमहि। उस सत्य की हम वंदना करते हैं। सज्जनों, सत्य की बात क्यों कही? भागवत में पहले, मध्य में और अंत में सत्य को प्रतिपादित किया गया है। पहले श्लोक में आपने सुना कि सत्यम परम धीमहि, और भागवत जब मध्य में आता है तो सत्यव्रतम सत्यम परम, भगवान की 9 बार सत्य कह के देवताओं ने गर्भ में स्तुति की, और अंत में अंतिम अध्याय में उसमें भी सत्य ही आता है कि कस्मै ये ना भागवतम इत्यादि के श्लोक में सत्य की ही अंत में भी वंदना की गई है कि जो प्रभु आदि में सत्य है, मध्य में सत्य है, अंत में भी वही सत्य है कि जो पहले भी था, आज भी है और अंत में भी जो रहता है, जो त्रिकाला बाधित जो सत्य है, आदि मध्यांत, वो केवल प्रभु है। भागवत में पहले सत्य का प्रतिपादन करने का मतलब क्या है? शायद महर्षि वेदव्यास ये बताना चाहते हैं कि जीवन में सत्य पर चलने का संकल्प लेते हैं तो हमारी शिव पूजा भी करना सार्थक है, मंदिर जाना भी सार्थक है, कथा सुनना भी सार्थक है, और यदि सत्य को हम अपने जीवन में नहीं अपना पाए तो शायद कोई भी चीज़ सार्थक नहीं हो सकती। इसलिए व्यास जी बता रहे हैं कि सत्य ही नारायण है, सत्य ही नारायण है, नारायण ही सत्य है, राम भी सत्य है, कृष्ण भी स्वयं सत्य है, इसलिए सत्यम परम धीमहि। और दूसरे शब्दों में रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने कहा, तुलसीदास जी ने, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। कि सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। हमारे महर्षि वेदव्यास ने लिखा है शास्त्रों में, असत्याद परमो अधर्मो हो, अर्थात नहीं असत्य संपातक पुंजा, असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं होता और सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। इसलिए जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा सत्य बोलने का संकल्प लें, यही जीवन का सार है, यही जीवन का परम तत्व है। मैं कहना चाहता हूँ, भागवत की कथा आज हम कलावा बांधकर सुन रहे हैं, मौली बांधकर सुन रहे हैं, तो इसको सुनने का फल कब मिलेगा? जब हम मन में ये संकल्प ले लें कि ज़्यादा से ज़्यादा सत्य बोलेंगे। सत्य का प्रतिपादन ही तो श्रीमद् भागवत में है। दूसरे श्लोक में बड़ी सुंदर बात कही है कि धर्म प्रोजितो केतवोत अत्र निर्मत्सराणां सताम् वैद्यं भास्वत्तमत्र वस्तु शिवदम्
तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा पुरेरईश्वर सत्यहृत अवरुद्धते अत्र कृतभिः शुश्रूभिस्ततः क्षणात्। कि भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया है सज्जनों। अरे भाई ये परम धर्म क्या है? तो कहते हैं परम धर्म है कृष्ण कथा। जो निष्कपट संत हैं, जिनके मन में जरा भी कपट नहीं है, जो निष्कामी है, जिसको ना फ्लैट चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए, ना वैकुंठ चाहिए, ना मुक्ति चाहिए, ऐसा निष्कामी जिसका जीवन है, उन संतों के जानने योग्य जो परम धर्म कृष्ण कथा है, उस कृष्ण कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत में है। वो कृष्ण कथा कैसी है? बोले शिवदम शिवम कल्याण ददाति इति शिवदम, कल्याण करने वाली कृष्ण कथा। और कैसी है? तापत्रयोन्मूलनम्, तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाली है कृष्ण कथा। आध्यात्मिक ताप, आधिदैविक ताप, आधिभौतिक ताप, ये तीन तापों को विनष्ट कर देती है श्री कृष्ण कथा। कहते हैं अन्य किसी ग्रंथ को पढ़ने का समय नहीं मिले, आप जीवन में भागवत पाठ का संकल्प ले लो। आप महाभारत नहीं पढ़ सके, ब्रह्म वैवर्तक पुराण नहीं पढ़ सके, उतना समय नहीं है, तो केवल भागवत का आश्रय ले लो। आप ध्यान देंगे, यदि हम 7 दिन तक नियम से भागवत सुन रहे हैं तो हम बड़भागी हैं। यदि हम 7 दिन तक नहीं सुन सके और आज आपने घर में सोचा कि चलो वहाँ कथा हो रही है, उनका कार्ड निमंत्रण भी नहीं आया, सो सुन ही आते हैं। पत्रिका आई है तो जाना तो पड़ेगा। अनमने मन से संकल्प किया, चलो सुन ही जाते हैं। ऐसा संकल्प लेकर कथा सुनने जैसे ही आप घर से निकले, उसी समय आपके हृदय में कृष्ण का प्राकट्य हो जाता है। बोलिए जय श्री कृष्ण। कथा आपने सुनी ही नहीं, कथा सुनने का जैसे ही मन में संकल्प लिया, संकल्प मन में आते ही गोविंद का प्राकट्य हृदय में हो गया। ऐसी भागवत की कथा की महिमा है। ऐसा भागवत का दिव्य चिन्मय स्वरूप है। एक प्रश्न ये भी हो जाता है कि श्रीमद् भागवत जी का आरंभ कैसे हुआ, भागवत जी का शुभारंभ कैसे होता है, भागवत जी का प्राकट्य कैसे हुआ। तो व्यास जी कहते हैं निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कि प्रिय बंधुओं, निगम कहते हैं वेद को। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, कि वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है, एक बहुत सुंदर वृक्ष है, उस वृक्ष का नाम है निगम। जो वेद रूपी सुंदर कल्प वृक्ष है ना, उसका पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है। तो ये पका हुआ फल वेद रूपी वृक्ष से नीचे कैसे आया? हमारे सुखदेव जी ने के मुख लगाने से ये फल नीचे की ओर आया। आपने देखा होगा सुख यानी तोता, ये तोता जो होता है ना जी, ये उसी फल में मुंह लगाता है कि जो मीठा होता है। या तो आप ये समझें कि तोता का मुख लग जाने से जो है खट्टा फल भी मीठा हो जाता है, या तो तोता जो मीठा होता है मुख लगाता ही उसमें है जो मीठा होता है। तोते ने जिस फल में मुख लगा दिया वो फल कभी खट्टा नहीं हो सकता। तो सुखदेव जी महाराज ने उस फल को नीचे की ओर किया
अब कहते हैं कि फल में गुठली होती है, छिलका होता है। कोई भी समझदार व्यक्ति गुठली छिलका खाता है क्या? नहीं नहीं। तो क्या गुठली छिलका भागवत में है जिसको हम छोड़ दें? बोले नहीं नहीं, अमृतम द्रव संयुतम, इसमें तो केवल मात्र अमृत ही है, एकदम अमृत रस भरा हुआ है, कहीं गुठली छिलका तो है ही नहीं। ठीक है, अमृत बता दिया भागवत को आपने, अब हम क्या करें? बोले पिबतम भागवतम रसमालयम, इस भागवत रूपी रस को पियो। अरे साहब कितनी बार पिए? इस दिन 10 दिन पहले जो है हरिद्वार में पी रहे थे, 20 दिन पहले जो है मथुरा में पी रहे थे, 2 महीना पहले दिल्ली में पी रहे थे। कितने बार? बोले मुहुर्मुहु, बार बार इसका पान करो, जितनी बार पिएंगे उतना आनंद मिलेगा। देखो सुनने की पद्धति क्या है, भागवत की कथा सुनी जाती है, पी तो नहीं जाती। तो श्रृणुत भागवत रसमालयम कह देते, फिर पीबत भागवतम रसमालयम क्यों कहा? बोले पियो पियो क्यों कहा? क्योंकि जिस फल को सुनते हैं तो वह, जिस चीज को सुनते हैं वो तो कभी इधर से निकल कर उधर निकल जाती है। तो यदि चिन्मय होकर सुनेंगे तो दिल में उतर जाती है, तो दिल में उतार कर सुनने वाली चीज को ही यहाँ जो है पीना बोलते हैं। अब इस पीने के लिए आपको एक उदाहरण देते हैं कि एक बहुत बड़े सत्संगी थे महाराज। सत्संग जिसको मिल जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। कोई स्वर्णकार था, उसने 2 मूर्ति बनाई संतों की, वशिष्ठ जी ऋषि महाराज की 2 मूर्ति बनाई। एक मूर्ति सोने की बनाई और दूसरी भी सोने की बनाई। और आश्चर्य की बात है कि आधा किलो सोना की एक मूर्ति, आधा किलो सोने की दूसरी मूर्ति, ऐसी मूर्ति बनाई। संत जैसे तपस्या करने बैठते हैं, जब उसे नुमाइश के लिए मैदान में रखा तो कहा मेरी मूर्ति की परीक्षा लीजिए और खरीदिए। लोगों ने कहा तुम्हारी मूर्ति की कीमत क्या है? सुनार बोला एक मूर्ति जो है 10 रुपए की है और दूसरी मूर्ति जो है 1 लाख रुपए की है, परीक्षा लीजिए और खरीदिए। लोगों ने कहा 1 लाख रुपए वाली मूर्ति सोने की है क्या? बोले महाराज ये दोनों ही जो है सोने की है, एकदम सोने की। बोले तुम इसको 10 रुपए में और 1 लाख रुपए में क्यों बेच रहे हो? दोनों का कोई भार में अंतर है क्या? बोले नहीं महाराज, भार भी बिल्कुल एक बराबर है, एक महात्मा। तो बोले इनमें अंतर क्या है? बोले ये तो आपको पता करना है। तो एक महात्मा वहां से जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं इसकी परीक्षा लूंगा। संत ने एक सूतली जैसे तुलिका ली और गीले हाथ से बांट कर जो है उसे लंबा कर दिया और मूर्ति के एक कान में डाला, तो इधर से डाला और उधर से निकल गई वह सूतली, वह तुलिका। संत बोले ये है 10 रुपए की मूर्ति। और जैसे ही दूसरी मूर्ति के अंदर कान से डाला तो वह सज्जनों जो है अंदर हृदय की ओर जो है सूतली मुड़कर पेट में चली गई। बोले ये है 1 लाख रुपए की मूर्ति। मतलब कहने का क्या है कि इधर से सुनकर जो इधर को निकाल देवे वो हो गया खाली सरोता और सोता, जो सुनकर जीवन में उतार लेवे वही है सच्चा श्रोता। के रामचरित जे सुनत आ गई, रस विशेष जाना तिन नाई। जिन हरि कथा सुनई नहीं काना, श्रवण रंध्र ही भवन समाना। बोले परमात्मा की कथा को सुनकर जो यह कह दे बहुत सुन लिया,
रोज क्या सुने? वही महाराज जी हैं, वही कथा है, वही भागवत है, क्या सुने? इनकी सुनी तो है पहले ही, कितनी बार सुने? ऐसा जिसके मन में भाव आता है वह कथा के तत्व को नहीं समझता, कथा की महिमा को नहीं समझ पाया है। जितना सुनेंगे उतना सुख मिलेगा। इसलिए यहाँ कहते हैं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, कि कथा के रस का पान करो। एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार नहीं, हजारों बार नहीं, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों बार, जितना बार भगवान जन्म दे उतनी बार उस जन्म जन्मांतर तक जो है इस बंधन से छूटने के लिए इस कथा को सुने और पीकर इसको अपने जीवन में उतारे, तभी कल्याण होगा। बोलिए जय श्री कृष्ण। अब हम उसी प्रसंग पर चलते हैं। बड़ा सुंदर स्थान है, नैमिषारण्य क्षेत्र है, जहाँ संतों की मंडली के मध्य आदरणीय सूत जी विराजमान हैं। सूत जी से उन ऋषियों ने महात्म्य के बारे में श्रवण कर लिया और बोले त्वया खलु पुराणानि सहितानि चानघ आख्यास्ते अन्याप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि नायुत। कि सूत जी से शौनकादि ऋषि कहते हैं कि आप इतिहास के जानकार हो, पुराणों के ज्ञाता हो, इसलिए आपसे कुछ पूछने का मन होता है, कुछ जानकारी करने की इच्छा हो रही है। सूत जी ने कहा पूछिए। शौनक जी बोले आज आपसे 1 नहीं 2 नहीं 6 प्रकार के प्रश्न करना चाहते हैं। पहला प्रश्न हमारा ये है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? परिक्रमा लगाना धर्म है या प्रातः 4 बजे उठकर स्नान करना धर्म है? करोड़ों की संपत्ति दान करना धर्म है? आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? मनुष्य के लिए सबसे बड़ा जो कर्तव्य रूपी धर्म है वो क्या है? हजारों संत बैठे हैं और सबकी तरफ से एक व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है। दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि मंदिर में जब हम पूजा करने जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात लगती है। कोई कहते हैं शंकर जी श्रेष्ठ है, कोई कहते हैं माँ दुर्गा जी सबसे ऊंची हैं, कोई बोलते हैं भैरव बाबा सबसे ऊंचे हैं। कलयुग में और भी बहुत से देवी देवता प्रकट हो गए हैं। हर साल कहीं ना कहीं एक देवता जो है देवी प्रकट हो जाती है। हमारी समझ में नहीं आता कि हम किसको पूजें, किसके प्रति हमारे मन को लगाएं, ये हमारी समझ में नहीं आता। क्या कभी कभी व्यक्ति के मन में भ्रम नहीं हो जाता? तीसरा प्रश्न हमारा ये है कि वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है। भगवान को वेद कहते हैं कि अजन्मा, जो कभी जन्म नहीं लेता, जिसका नाम अजन्मा है, तो दशरथ का बेटा राम बन के कैसे आया? देवकी वसुदेव का बेटा पुत्र बन के कृष्ण के रूप में कैसे आया? चौथा प्रश्न हमारा ये है कि भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता है 10 अवतार, कोई कहता है 24 अवतार, तो कोई तो ये कहता है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इसलिए उनके अवतार भी अनंत हैं। कितने अवतार हैं इसे कोई नहीं जानता। तो प्रामाणिक रूप से कितने अवतार हुए हमें बतावें। पांचवा प्रश्न हमारा ये है कि वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं जो छोटी सी बात को बड़ी बनाकर बोले। वक्ता तो वो उत्तम है, बात को सूक्ष्म रूप में बतावे, गागर में सागर को भर के दे। फिर संसार के लोगों पर इतना समय कहाँ है? यदि हम विवेचन करने लग जाएं तो सामने बैठे श्रोता सोने लग जाते हैं, फिर कथा का मतलब ही क्या हुआ? इसलिए संक्षिप्त में कहे अतः साधो तत्र यत सारम समुद्रित्य मनीषिया। जो सार है शास्त्रों का वो हमें बताने की कृपा कीजिए। छठवां प्रश्न हमारा है, भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करने के लिए श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया, अवतार लेते समय गोविंद ने कहा हम पृथ्वी का भार उतारेंगे, और स्वयं भगवान गीता में कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना के लिए युग युग में अवतार लेता हूँ। यदि हम प्रभु की बात पर विश्वास करें कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं, तो अपनी लीला समाप्त कर जब श्री कृष्ण चले गए तब धर्म
तो अकेला पड़ गया, धर्म किसकी शरण में गया? आप कृपा हमें स्पष्ट करके बताएं। ये 6 प्रश्न जो है हमारे हैं। शौनकादि ऋषियों के मन में के प्रश्नों को सुनकर सूत जी बड़े गदगद हो गए। ऋषियों से बोले, आपने उत्तम प्रश्न किए हैं और आपके प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं परम आदरणीय आचार्य अपने गुरुदेव सुखदेव भगवान के चरणों को प्रणाम करना चाहता हूँ। सुखदेव जी का जीवन इतना महत्वपूर्ण है ऋषियों, ऐसा आदर्श चरित्र किसका होगा? 12 वर्ष तक सुखदेव ने मात्र गर्भ में वास किया। इतना विचित्र संत है आचार्य सुखदेव। गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में सुखदेव जी खेला करते हैं। किशोरी श्री राधा ने एक दिन सुखदेव जी से कहा, बेटा आप मृत्यु लोक में जाओ, जन जन में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव ने कहा, माता संसार में जाते ही माया पकड़ लेती है और उस माया ने मुझे पकड़ लिया, तो जो 2-4 माला आपकी जप रहा हूँ वो भी छूट जाएगी। किशोरी राधा ने कहा, नहीं बेटा, मैं आपको वचन देती हूँ, आप पर माया का प्रभाव नहीं होगा। आदरणीय पूज्य सुखदेव जो तोता के रूप में गोलोक धाम में किशोरी राधा जी की गोद में खेलते हैं, मृत्यु लोक में आए और कैलाश पर्वत के ऊपर एक पक्षिणी के गर्भ में उन्होंने जन्म लिया। अंडे के रूप में प्रकट हो गए। अभी अंडे में जीव प्रादुर्भूत नहीं था। बर्फीली हवाएं और जोर से चलने लगी तो अंडा फूट गया। सुखदेव के माता पिता सुख पक्षी और पक्षिणी दोनों उस अंडे को पड़ा छोड़कर चले गए। कैलाश पर्वत पर रहते हैं भगवान शंकर, भगवान शिव जी वहाँ वास करते हैं। नारद जी ने एक बार अपने मन में विचार किया कि सुखदेव का प्राकट्य होना चाहिए। सुखदेव जब तक प्रकट नहीं होंगे तब तक जन जन में भागवत धर्म प्रचारित कैसे होगा? सुखदेव जी को लाए कौन? नारद बड़ा विचित्र संत है सज्जनों। नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो ज्ञान हमें देता है उसे नारद कहते हैं। या नारम अज्ञानम अद्यति खंड्यति इति नारद, जो अज्ञान का खंडन करे उसे भी नारद कहते हैं। और हमारे ब्रजवासी तो सदा कहा करते हैं कि नारद, जिसकी बात को कोई रद्द ना कर सके उसे भी नारद कहते हैं। जिसके गले में नारद ने कंठी बांध दी, नारद जी ने जिसे कान में गुरु मंत्र दे दिया उसे वैकुंठ मिलेगा। नारद का एक स्वभाव आपको बताऊं, उनका स्वभाव क्या है? जिस घर में कभी झगड़ा नहीं होता है तो जब नारद जी का पदार्पण होता है तो झगड़ा की शुरुआत हो जाती है। और जिस घर में रोज लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, वहाँ नारद जी चले जाए तो हमेशा के लिए झगड़ा बंद हो जाता है। नारद जी जहाँ भी गए, भागवत में लिखा है नारदो देव दर्शन, नारद का दर्शन जिस किसी मनुष्य को हुआ उसे भगवान जरूर मिले हैं। ये नारद की विशेषता है। नारद ने सोचा, लक्ष्मी नारायण में पहले झगड़ा एक बार करा चुका हूँ, मेरे कारण ब्रह्मा और उनकी पत्नी में भी विवाद हो चुका है, लेकिन अब तो एक ही नंबर बचता है, शिव पार्वती में कभी विवाद नहीं हुआ। ऐसा कुछ नाटक करूं जिससे इन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाए। सो सीधे कैलाश पर्वत पर चले गए। भगवान शंकर तो गुफा में तपस्या में बैठे थे, माँ पार्वती आश्रम में अकेली थी। कैसा नारद का स्वभाव है। माता पार्वती ने नारद को जब देखा, खड़ी हो गई, आओ नारद पधारो महाराज। बड़ी कृपा करी। माता पार्वती ने आसन दिया, उनके सामने सुंदर पात्र में लड्डू रख दिए, जल रखा, पाइए मेरे विराजिए प्रभु। नारद जी, आपको बहुत दिन से देखा नहीं, आजकल कहीं आना जाना बंद कर दिया क्या? नारद जी बोले, माता संसार में कभी किसी के घर में मैं नहीं जाता, एकदम आना जाना बंद कर रखा है मैंने। पार्वती बोले, क्यों? नारद बोले, क्या बताऊं माता, इन संसार के लोगों में प्रेम बनावटी हो गया है। दुनिया में जो भी जिससे प्रेम करता है माता, बनावटी प्रेम करते हैं। के सुर नर मुनि जन सबकी रीति, स्वार्थ लागे करे सब संसार में लोगों का प्रेम सच्चा नहीं रहा, सब बनावटीपन हो गया है, इसलिए कहीं भी आना जाना बंद कर रखा है। जहाँ सच्चा प्रेम नहीं वहाँ जाना क्या? पार्वती बोली, अब
मैं आपसे क्या बोल सकती हूँ। मैं तो अपनी बात कहूँ, हम दोनों में इतना प्रेम है, मेरे पति तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं नारद जी। गुरुदेव ने जो मंत्र हमें कान में दिया, ध्यान दीजिए, गुरु के द्वारा कान में जो मंत्र मिलता है वो अपनी पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए। शास्त्र कहते हैं गोपनीयम 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 प्रकृतः, उसे गुप्त करके रखो, ये शास्त्र की मर्यादा है। लेकिन मेरे पति ने मुझसे इतना प्रेम करते हैं नारद जी कि सबसे पहले वो मंत्र मुझे आकर बताया। गुरुदेव ने हमें ये मंत्र दिया। हम लोग रोज भजन करने बैठते हैं, आंखें बंद कर समाधि लगाकर, तो समाधि में जो दर्शन प्रभु का हो किसी को नहीं बताना चाहिए, ये शास्त्र कहता है, इसको गुप्त रखो। लेकिन मेरे पति तो इतने अच्छे हैं, रोज शाम को आकर बताते हैं। आज मैंने राम जी का दर्शन किया, आज मैंने कृष्ण जी का दर्शन किया, आज मैंने भगवान की वो झांकी देखी। इतना प्रेम करते हैं मुझसे, कैसे बोलूं आपसे। नारद ने कहा ये तो बड़ी आनंद की बात है माता कि आपके पति आपसे बड़े प्रेम करते हैं। प्रेम जिससे किया जाता है उससे कोई बात छिपाई नहीं जाती। भगवान करे आपका प्रेम बढ़ता ही रहे। तब तो आपके पति ने आपको ये बात जरूर बताई होगी कि वे गले में जो मुंड माला पहनते हैं ना, उसमें किसके मुंड लगे हैं, ये बात आपको बताई। पार्वती बोली सुनो, प्रेम तो बहुत करते हैं मुझसे, लेकिन मुंड माला किसके मुंड लगे हैं ये कभी नहीं बताया। नारद जी बोले तो प्रेम क्या करते हैं आपसे, 24 घंटे जिस माला को पहने रहते हैं उस माला में किसके मुंड हैं, ये बात अपनी पत्नी यानी आपको नहीं बताई। हम तो जाते हैं, अब आप जाने और आपका काम जाने। इतना ही काफी था। भगवान शंकर के यहाँ से चले गए नारद जी। पार्वती ने कहा कि हे भगवान, जिनको परमेश्वर मानती हूँ वह मेरा कोई मान नहीं करते। पार्वती जी ने सुंदर वस्त्र उतारकर, मलिन वस्त्र पहन लिए, आभूषण उतारकर फेंक दिए और कोप भवन में चली गई। पुराने जमाने में जब मकान बनवाते थी जी ना, तो स्त्रियों के रूठने के लिए एक अलग कमरे की व्यवस्था होती थी कि उस कमरे में के द्वार पर लिखा जाता था कोप भवन। यदि उसमें चली गई तो समझो कि रूठ गई। फिर पति देव बड़े मनुहार करके जो है मनाया करते थे। माता पार्वती भी कोप भवन में चली गई। शंकर जी ने देखा मेरे आश्रम में नारद जी ने निकल कर जा रहे हैं, तो जाते जाते शंकर जी से बोल गए आश्रम में जल्दी पधारना बाबा, माता ने याद किया है। शंकर जी ने मन में सोचा आप घर पधार कर आए हैं तो जरूर याद आएंगी ही, जहाँ आपके चरण पड़े वहाँ तो कल्याण होगा ही बाबा। नारद जी तो चले गए। अब शिव ने कहा कि क्या बात है देवी, आप इतनी उदास क्यों हैं। पार्वती जी ने कहा रहने दीजिए, अंदर से भी काले और ऊपर से भी काले। शिव जी बोले अंदर का काला तो वो होता है जो कपट रखता है, और मैंने तो जीवन में कोई कपट नहीं किया आपसे, आप मुझे कपटी बोलती हैं। पार्वती ने कहा 24 घंटे मुंडों की माला पहनते हैं, उसमें किसके मुंड लगे हैं ये बात मुझे नहीं बताई। भगवान शिव ने कहा कि आपने कभी अवसर नहीं दिया, लेकिन मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ इसका यदि वास्तव में कोई प्रमाण है तो ये मुंडों की माला ही है। मुंडों में किसी और के सिर नहीं लगे हैं, ये आपके ही सिर हैं देवी। वैसे तो आप परम्बा जगदम्बा हैं, लेकिन लीला की सिद्धि के लिए जब जब अपने जीवन में तुम परिवर्तन लाती हो, चरित्र में परिवर्तन लाती हो, तुम्हारी याद मुझे बनी रहे, इसके लिए तुम्हारे ही सिर की अपनी माला में पिरो लेता हूँ। मेरे जीवन में इतनी बार तुमने अपने देह का परित्याग किया, ये तुम्हारे ही सिर लगे हुए हैं, किसी और के नहीं है। हम तो मरने के बाद भी तुम्हारे सिर को माला में लटकाए घूमते हैं, तुम कहती हो हम कपटी हैं। पार्वती बोली हे भगवान, तब तो आप महाकपटी निकले। शिव जी बोले वो कैसे, ऐसे कौन सी दवाई खा रखी है जो तुम तो कभी मरते नहीं, मुझे बार बार मरना पड़ता है। वास्तव में प्रेम करते हो तो औषधि मुझे भी पिलाते, जिसे पीने से मैं भी अमर हो जाती। भगवान शंकर गंभीर हो गए, उनके नेत्र सजल हो गए और ब्रह्मा पार्वती से बोले देवी मैंने एक अद्भुत अमृत का पान किया है, अद्भुत कथामृत का पान किया है। वो अमृत है श्रीमद् भागवत कथामृतम, अमर कथा। उस अमर कथा
का पान करने की वजह से मेरा कभी जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होती। माता पार्वती चरणों में गिरकर बोली, वो अमृत आप मुझसे मुझे भी पिलाओ भगवान शिव ने कहा, भागवत की कथा सुनने के विधि विधान है। पहला कि भागवत की कथा सन्मुख होकर बैठकर सुननी चाहिए, एकदम व्यास मंच के पीछे बैठकर भागवत सुनना निषेध है। दूसरी बात, भागवत की कथा में बीच बीच में उठना नहीं चाहिए, व्यर्थ की बात बीच में नहीं बोलनी चाहिए, बोलना है तो कीर्तन बोलो या बोलो जय श्री कृष्ण। तीसरी बात, भागवत की कथा में सोना नहीं चाहिए, एकाग्र होकर तन्मय होकर सुननी चाहिए। देवी, मैं तो जब कथा सुनाता हूँ नेत्र बंद करके सुनाता हूँ, आप सुन रही हो कि नहीं यह मैं कैसे जान पाऊंगा, इसलिए जब तक कथा चलेगी आप बीच बीच में ओम ओम बोलती रहना। जैसे हिंदी में कहते हैं ना जी, हाँ जी हाँ जी ना जी ना जी, तो हिंदी का हाँ जी और संस्कृत का ओम का एक ही अर्थ होता है। माता पार्वती बोली, ठीक है। शिव जी ने जब कथा को आरंभ किया, कैलाश पर्वत पर कोई नहीं था। श्रोता है माता पार्वती, वक्ता है भगवान शिव जी, और शिव जी के पीछे फूटा हुआ अंडा जरूर पड़ा है, वो ही तोते का अंडा था। भगवान भोलेनाथ भागवत सुनाने लगे। माता पार्वती ओम ओम कहकर सुन रही हैं, लेकिन पहले दिन की कथा का जैसे ही विश्राम हुआ, पीछे पड़ा तोता का अंडा साबुत हो गया, उस अंडे में जीव का प्रादुर्भाव हो गया। दूसरे दिन की कथा के प्रभाव से अंडा फूट गया, उसमें से सुंदर सा पक्षी निकला, और पड़ा हुआ पक्षी तीसरे दिन की कथा को सुन रहा है, गदगद हो गया। अमृत वचन है ना भागवत में, तो भागवत में चौथे दिन तो रसगुल्ले की कथा आती है जी, श्री कृष्ण जन्म महोत्सव, उसको सुनकर पक्षी गदगद हो गया। माता पार्वती ध्यान लगाए बैठी है। शिव जी ने माता पार्वती की जो कथा सुनाई वो मेरी आपकी तरह थोड़ी सुनाई, 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम को, और हो गया 3 घंटे। कभी पैर इधर किए कभी उधर किए, मौका लग गया तो व्यास की ओर पाँव फैलाकर बैठ गए, ऐसे ही थोड़ी हुई थी कथा। वो तो एक आसन में बैठे रहे। और देखो, पहले दिन की कथा शाम के 6 बजे पूरी हुई, दूसरे दिन की कथा जो है 6:01 पर आरंभ हो गई। 7 दिन तक अविश्राम गति से जो है कथा चलती रही। ऐसे ही कथा चल रही है। माता पार्वती को श्री कृष्ण की कथा सुना रहे हैं भगवान शिव, पक्षी बड़े प्रेम से सुन रहा है। भगवान शंकर ने कहा, देवी पार्वती, जब श्री उद्धव जी को पता चला कि प्रभु श्री कृष्ण अपनी लीला को समाप्त कर जाना चाहते हैं, तो उद्धव ने आकर कृष्ण चरणों में प्रणाम किया। योगेश योग विन्यास, आप योगियों के स्वामी हैं, योग के अधीश्वर हैं, बताइए त्याग क्या है, वैराग्य क्या है, संन्यास क्या है, ये ज्ञानमय प्रसंग जब श्री उद्धव जी ने पूछा, तो यह सुनते सुनते माता पार्वती को निद्रा देवी ने घेर लिया। 5 दिन से सुन रही थी, शरीर में कभी कभी थकान हो जाती है जी, तो पार्वती माता को झपकी लग गई और वो सो गई। लेकिन शिव जी तो नेत्र बंद करके जो है कथा सुना रहे हैं, उन्हें तो कोई पता ही नहीं चला कि पार्वती सो गई। पक्षी ने देखा माँ तो सो गई, हाँ जी बंद हो गई तो कथा विश्राम ले लेगी, इसलिए पक्षी ने पार्वती की ही स्वर में ओम ओम कहना शुरू कर दिया। पीछे बैठकर सुन रहा है। भागवत की कथा जब पूरी हुई, भगवान शिव ने बड़े जोर से जयकारा लगाया, बोले बाल कृष्ण लाल की। जैसे ही जोर से जयकारा लगाया, पार्वती की नींद खुल गई। और हाँ भगवान, फिर श्री कृष्ण ने उद्धव से क्या कहा? शंकर जी ने कहा, क्या मतलब? ये कथा तो पूरी हो गई। माता पार्वती बोली, मैं तो सो गई थी, पूरी कैसे हो गई? पर ओम कौन बोलता था? देखा तो पक्षी बोल रहा था। शिव जी ने कहा, इसने कथा सुनी, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, परंतु कथा बिना विधि के सुनी है, पीछे से सुनी है। सामने बैठकर सुनता तो अधिकारी था, लेकिन अनाधिकारी वाली चोरी की चेष्टा की है, तो त्रिशूल लेकर भोलेनाथ मारने के लिए दौड़े। कैलाश पर्वत से उड़ता उड़ता पक्षी दौड़ लगाता है। कैलाश से नीचे आप उतर कर आएंगे तो नीचे पड़ता है श्री बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम में भगवान वेद व्यास वास करते हैं। उनकी कुटिया का नाम है साम्यप्रास। उनकी पत्नी श्रीमती विटिका देवी बैठी थी। अपने पति से बोली, बुढ़ापा तो आ गया, बेटा तो हुआ नहीं। व्यास जी बोले,
सब भगवान कल्याण करेंगे, चिंता मत करो। मन में ऐसा व्यास पत्नी सोच रही थी कि उन्हें जोर से उबासी आ गई। आहा, उड़ता हुआ वो नन्हा सासुक उनके मुंह में होकर गर्भ में चला गया। बोली सुखदेव भगवान की जय। श्री शंकर जी देखकर चले गए, लेकिन कहीं मिला नहीं। वहीं आचार्य सुखदेव 12 वर्षों तक मात्र गर्भ में रहे। गर्भ को ही जिन्होंने मंदिर बना दिया। मैं आपको बहुत स्पष्ट करके कह दूं कि आपने मन पर काबू पाया है तो आप दिल्ली में भी रहकर, अपने फ्लैट में भी रहकर जो है मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन मन में काबू नहीं है तो आप वृंदावन, काशी, अयोध्या, मथुरा जहां भी रहें, आपका मन चंचल है, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। एक समय की बात है कि कहीं हम कथा सुना रहे थे वानप्रस्थ आश्रम में, तो एक सेठ जी वहाँ जो है कथा सुनने के लिए आए थे। 70 वर्ष के पार उनकी उम्र थी। हम जब भी उनको देखते तो एसटीडी की दुकान में देखते, वो जो फोन वाली दुकान होती है। सुबह भी एसटीडी की दुकान पर बैठे रहते, दोपहर को भी वहाँ बैठे रहते, शाम को भी कथा से उठते तो सीधे भागते एसटीडी के पास। हमने कहा क्या बात है, आप यहाँ आकर दिल्ली में कथा सुनने आए हो? जब भी देखो बार बार फोन करते रहते हो, घंटे घंटे भर फोन पर बातें करते हो। बोले महाराज, मैं यहाँ तो आ गया हूँ, लेकिन बच्चे लोग कहीं व्यापार को चौपट ना कर दे, इसलिए सब पूछता रहता हूँ। यही करना था तो यहाँ क्यों आए? वहीं रहते। तो बोले महाराज, 6 से ऊपर जब आपकी कथा जाती है ना, तो मुझे यही ध्यान रहता है कब जल्दी छूटूं, कब जल्दी फोन करके आऊं और अपने स्थान में फिर से पहुंचूं। कहने का भाव क्या है कि जिसका मन एकाग्र है वो अपने दिल्ली या पंजाब या जहाँ मर्जी के फ्लैट में बैठकर भी मुक्ति पा सकता है, और जिसका मन चंचल है वो वृंदावन, काशी, हरिद्वार, स्वर्गाश्रम, ऋषिकेश, बड़े बड़े तीर्थों में भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। सुखदेव स्वामी को इस कथा से शिक्षा मिलती है कि दुनिया जिस गर्भ की बुराई करती है, शास्त्र कहते हैं गर्भ में जितनी तकलीफ मिलती है उतनी ना कभी मिली ना मिलेगी। इस गर्भ को जो है आदरणीय सुखदेव ने मंदिर बना दिया। 12 वर्षों तक माँ के गर्भ में वास किया। लेकिन व्यास पत्नी ने कहा, अजी सुनते हो? व्यास जी बोले, क्या है? मेरे गर्भ में वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। व्यास जी ने कहा, जरूर कोई ज्ञानी पुरुष होगा, तुम्हारे गर्भ में ज्ञानी महापुरुष होगा, लेकिन बाहर आने का नाम नहीं लेता। 12वीं साल चल रही है। व्यास जी ने कहा, बेटा बाहर आ जाओ, आपकी माता श्री को बड़ी तकलीफ होती है। सुखदेव ने कहा, मैं बाहर नहीं आता, बाहर आते ही विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी। व्यास ने कहा, मैं वचन देता हूँ बेटा, तुम्हें विष्णु की माया का कोई प्रभाव नहीं होगा। सुखदेव ने कहा, आपकी बात को कैसे मानूं? पिताजी, माया बहुत चंचल है, ये माया बहुत विचित्र है। माया का पार पाना किसी के बस की बात नहीं है। यदि मायापति विष्णु आकर कह दे कि माया नहीं सताएगी तो ही आऊंगा। मेरे गोविंद को आना पड़ा, और गोविंद ने कहा, बेटा सुखदेव, तुम पर माया का असर नहीं होगा। 12 वर्ष मात्र गर्भ में वास किया। गर्भ से प्रकट होते ही सीधे वन की ओर चल दिए। जैसे ही वन की ओर जा रहे हैं सुखदेव, उनके पीछे पीछे व्यास जी जा रहे हैं। श्री सूत जी महाराज अपने मंगलाचरण में कह रहे हैं, अपनी स्तुति में कह रहे हैं, केयम प्रवजन्तमनुं वेदं वेदकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मया तया तर्वो विनेदु सर्वहृदयं मुनिमान्तोऽस्मि। जन्म लेते ही जो संन्यास
ले लिए 4 उंगल की कौपिन भी जिनके शरीर पर नहीं है। पुत्र 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 कहकर व्यास जी जिनके पीछे चले जा रहे हैं, ऐसे परम वंदनीय पूज्य सुखदेव जी के चरणों में हम आप सभी प्रणाम करते हैं। बोले सुखदेव भगवान की। व्यास जी कहते हैं, पुत्र जवाब मिलता वृक्षों से। वृक्ष शायद ये बताना चाहते हैं कि इस बार जिनके आप पिता बन चुके हैं, पहले ये आपके पिता रहे होंगे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। व्यास जी लौटकर चले गए। ऐसे परम आदरणीय वंदनीय सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। सुखदेव परम संत हैं और संतों की सनिधि जीवन को संवार देती है। संतों का परिचय चरित्र जीवन को परिवर्तित कर देता है और संत तो सदा गाते रहते हैं। क्या जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। सवै पुषाम्बरा परमो धर्मो यतो भक्तिरथोक्षजे अहृत्के प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदते। कि आदरणीय सुखदेव जी सूत जी शौनक आदि ऋषियों के प्रश्नों का जवाब देते हैं कि मानव के लिए आपने पहला प्रश्न किया था कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। सूत जी का कहते हैं कि मनुष्य के लिए परम सर्वोत्तम धर्म है श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति हो जाना, कन्हैया के चरणों में प्रेम का बढ़ना। लेकिन कन्हैया के चरणों में जो प्रेम हो वो निष्काम होना चाहिए, किसी प्रकार की मन में कामना नहीं होनी चाहिए। निष्काम प्रेम ही सर्वोत्तम धर्म है। आप बहुत गौर से सुने, बहुत सुंदर बात है। वास्तव में निष्काम धर्म से ऊंचा कोई धर्म नहीं है सज्जनों। मंदिर हम इसलिए नहीं जाएं कि बदले में कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए जाएं कि मंदिर जाना हमारा धर्म है। भागवत हम इसलिए नहीं सुने कि हमारी फैक्ट्री अच्छे से चलने लग जावे, ये तो अपने आप जब चलेगी तो चलेगी। भागवत इसलिए सुनो क्योंकि भागवत सुनना हमारा धर्म है, ये जीवन का सार है। दूसरा प्रश्न, मंदिर में पूजा करने जाते हैं, श्रेष्ठ देवता कौन है? सूत जी बड़े सुंदर बात कहते हैं कि निंदा कभी किसी की मत करो, निष्ठा हमेशा एक में करो। हम ये समझें, यथा तरोर्मूलम निश्चयेन तृप्यन्ति तत स्कंधो भुजो पासखा। जैसे वृक्ष की जड़ में हम पानी डालते हैं, ऊपर पत्ते भी हरे होते हैं, फूल भी आते हैं, फल भी आते हैं। जरा हम लोग गौर से देखें, वृक्ष में सैकड़ों डालियां होती है, अरबों खरबों पत्ते होते हैं, करोड़ों फूल होते हैं, लाखों फल होते हैं, परंतु जड़ तो एक ही है। जितने देवी हैं, जितने देवता हैं, उन सब का मूल तो केवल मात्र गोविंद है। मूल तत्व तो कृष्ण है, मूल तत्व तो राम है, मूल तत्व तो नारायण है, वेदों में भी कहा है। इसलिए मन को मेरे गोविंद के चरणों में लगाओ, निंदा किसी की मत करो। हम दुर्गा जी की पूजा करते हैं और हम पुष्टि मार्गीय हैं या श्री वैष्णव हैं,
हम कट्टर श्री कृष्ण के भगत हैं, लेकिन दुर्गा जी की पूजा करते करते यही वंदना करो कि हे माँ दुर्गा, हमें ऐसा आशीर्वाद दे दो कि कृष्ण के चरणों में हमारी प्रीति और बढ़े। शंकर जी को हम जल चढ़ाना यही आराधना करो कि हे गोविंद के चरणों में प्रेम बढ़े। कि एक सधे सब सधे सब सधे सब जाने, के अनन्यस्ता चिंतयतो माम ये जना परुपाश्यते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता में गोविंद कहते हैं कि अनन्यता से गोविंद का चिंतन करो। अनन्य का मतलब होता है न अन्य सा अनन्य, जिसके अलावा कोई दूसरा ना हो। दृष्टि आपकी ऐसी महान बन जावे, जो आपके सामने आवे उसमें आपको गोविंद ही दिखाई दे। कोई कहता है मंदिर में, उस मंदिर में हम जाते हैं वहां तो भूत रहता है, भूत। तो ये तो आपकी दृष्टि पर निर्भर करता है। कोई उस मंदिर में जाकर भूत देखता है तो कोई भूतनाथ को देखता है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। भागवत में वर्णन आता है कि माता कात्यायनी का पूजन करने के लिए परम्बा श्री रुक्मणी जी गई, तो रुक्मणी की आंखों के सामने मूर्ति तो है माता कात्यायनी की, लेकिन कात्यायनी की मूर्ति में उन्हें श्री द्वारिकाधीश का दर्शन हो रहा है। निष्ठा प्रेम एक में करो, वंदन सबका करो। तीसरा प्रश्न, भगवान का नाम है अजन्मा, तो प्रभु ने जन्म कैसे ले लिया, यह पूछा था आपने। सूत जी कहते हैं प्रभु का नाम का कभी जन्म होता है, प्रभु का तो अवतार होता है। अवतरणिका कहते हैं सीढ़ी को संस्कृत में। जब भगवान नीचे उतरते हैं तो अवतार ही कहलाते हैं। और सब तो अवतार हैं, लेकिन राम और कृष्ण तो ये स्वयं अवतारी हैं। परमात्मा के तो भिन्न भिन्न अवतार होते हैं जी। कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरै कृपा निधि सजन पीड़ा। शास्त्र में वर्णन आता है, देखें तो भगवान के तो 24 अवतार होते हैं। हम चिंतन स्मरण कर लें। 24 अवतारों का पहला अवतार है भगवान का सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का। दूसरा अवतार है वराह अवतार। तीसरे हैं संत नारद जी। चौथे हैं नर नारायण भगवान। पांचवें हैं श्री कपिल देव जी। छठे हैं दत्तात्रेय भगवान। सातवें हैं यज्ञ भगवान। आठवें हैं ऋषभदेव भगवान। नौवें हैं पृथु भगवान। 10वें हैं मत्स्य भगवान। 11वें हैं कच्छप भगवान। 12वें हैं धनवंतरी भगवान। 13वें हैं मोहिनी भगवान और 14वें हैं नरसिंह भगवान। 15वें हैं वामन भगवान। 16वें हैं परशुराम जी भगवान। 17वें हैं महर्षि वेद व्यास भगवान। 18वें हैं प्रभु श्री राम भगवान। 19वें हैं श्री बलराम शेषावतार भगवान। 20वें हैं हमारे कन्हैया के अवतार। 21वें हैं हरि अवतार। 22वें हैं हर्ष अवतार। 23वें हैं बुद्ध अवतार और 24वें तो अभी उनका प्राकट्य होना है, कल की अवतार। भगवान के जितने अवतार हैं
उनमें प्रत्यक्ष परिपूर्णतम अवतार तो केवल मात्र कृष्ण अवतार और राम अवतार ही है। राम कृष्ण के अवतारों में अंतर क्या है? राम और कृष्ण दोनों एक ही तत्व हैं। के राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। राम के नयनों में गंभीरता है, कृष्ण के नयनों में चपलता है। वस्तुतः राम कृष्ण दोनों एक ही तत्व है, अंतर नहीं है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मेरे गोविंद जो है लीला पुरुषोत्तम है। राम ने जीवन में जो अनुभव किया है, कृष्ण ने उसी को जीवन में गाया है। भागवत लिखने का महर्षि वेदव्यास का मूल प्रयोजन यह है कि किसी भी उपाय से मन गोविंद के चरणों में लग जाए। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने भागवत ग्रंथ लिखा था। ऋषियों ने प्रश्न कर लिया, क्यों जी, ये व्यास जी कौन है? इन्होंने क्यों भागवत को लिखा? हमें तो सुनना है उनके पुत्र के बारे में कि सुखदेव जी महाराज जब वो वन में जा रहे थे तो सरोवर में कुछ स्त्रियां निर्वस्त्र स्नान कर रही थी, लेकिन सुखदेव जी को देखकर उन स्त्रियों के मन में जरा भी संकोच नहीं हुआ। सुखदेव जी तो नंगे ही जा रहे थे, 16 वर्ष की उम्र थी। सुखदेव को देखकर स्त्रियों के मन में संकोच नहीं हुआ, वो नग्न स्नान करती रही। परंतु वहां से जब व्यास जी जाने लगे तो व्यास जी को देखते ही स्त्रियां तुरंत बाहर निकलकर जो है वस्त्र पहनकर बोली, बाबा क्षमा करें, हम आपको नहीं देख सकी। व्यास जी ने कहा, बेटी, मेरा नवयुवक बेटा तुम्हारी आंखों के सामने चला गया, तुम्हें लज्जा संकोच नहीं लगी तो मैं तो तुम्हारे परबाबा के समान हूँ, मुझे देखकर इतना संकोच क्यों? तो उन स्त्रियों ने कहा कि आपका बेटा सुखदेव तो ये जानता नहीं कि स्त्री पुरुष क्या होता है, लेकिन आपके हृदय में, आपके मन में तो स्त्री पुरुष के प्रति भेद है, यह अंतर है। इसलिए आपको देखकर तो लज्जा होती ही है। व्यास जी ने सोचा, ऐसा चरित्र है मेरे पुत्र का, मैं इसे लौटाकर नहीं ला सकता। ऐसा वीतराग जिसका पुत्र हो, उस सुखदेव ने लौटकर व्यास से भागवत कैसे पढ़ी? व्यास ने भागवत को क्यों लिखा? ये किसके पुत्र हैं? सूत जी ने कहा, बहुत सुंदर प्रश्न है। नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ जी, वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, शक्ति के पुत्र हुए पराशर, और पराशर के पुत्र हुए महर्षि वेदव्यास। आप ध्यान दें, वेदव्यास जी महाराज ने जब अवतार लिए और जन्म लेते ही वन की ओर जाने लगे तो उनकी माता सत्यवती ने रोते हुए कहा, बेटा तुम वन में जा रहे हो, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी, नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। व्यास जी ने कहा, माँ, जब आप मेरा स्मरण करोगी मैं जो है तुरंत वहीं जो है प्रकट हो जाऊंगा। यह कहकर व्यास जी चले गए। व्यास ने सोचा, ऐसा सुंदर स्थान खोजूं जहां बैठकर भजन में मन लगे। व्यास जी सीधे उत्तराखंड की भूमि में बद्रीनाथ की पास सरस्वती नदी के पावन तट पर एक सुंदर सा आश्रम बनाया, पर्णकुटिका बनाई और उसका नाम रखा साम्यप्रास। बहुत शांतिप्रद स्थान है, बद्रीनाथ धाम, स्वर्ग दर्शन होता है वहाँ। महर्षि वेदव्यास का वो पावन आश्रम, महर्षि वेदव्यास भजन करने बैठे। जैसे ही उन्होंने समाधि लगाई तो व्यास जी के ध्यान में पूरी दुनिया घूमने लगी। व्यास जी ने सोचा, दुनिया नाच रही है, खाना पीना सोना हंसना नाचना गाना, इसी में लोगों का जीवन व्यतीत हो रहा है, मैं करूं तो क्या करूं? व्यास जी के मन में बड़ी चिंता हुई, ऐसे किसी ग्रंथ की रचना करूं जिसको एक बार पढ़ते ही लोगों का मन बदल जाए। व्यास जी ने सूक्ष्म रूप से दुनिया में देखा कि बस खाने पीने हंसने रोने गाने में लोगों का जीवन व्यतीत हो रहा है। व्यास जी सोचते जा रहे हैं क्या करें। एक वेद के जो है उन्होंने 3 भाग किए और 4 वेदों की रचना कर दी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन वेदों की भाषा इतनी कठिन है, इतनी जटिल है कि उसे कोई नहीं पढ़ सकता। पढ़ भी लेवे तो उल्टा सीधा ही अर्थ लगा देगा, उसके अर्थ को अनर्थ कर देता है।
जब व्यास जी के मन में और चिंता हुई, सोचा क्या करूं, उन्होंने वेद के आधार पर 17 पुराणों की रचना करी। उसमें विष्णु पुराण सबसे श्रेष्ठ कहा गया है, जो महर्षि पराशर जी द्वारा रचित है। लेकिन फिर भी उनके मन में संतोष नहीं हुआ, क्योंकि एक बात आपसे कह देते हैं, हम जितनी भी अच्छी कविता लिखे, पर जब तक वह लिखी कविता पर हमें संतोष नहीं होगा, तब तक आपको भी कहाँ आनंद आने वाला है। आपको कथा में आनंद आता है कि नहीं, इसका हमें पता चल जाता है, क्योंकि कथा कहते समय हमें आनंद आएगा तो सुनने वाले को भी जरूर आएगा। जब हमारा मन एकाग्र नहीं होगा कथा करते समय, तो हमारा आपका मन भी उसमें कैसे लग सकता है। ये बिल्कुल सत्य बात है। व्यास जी के मन में इतना उद्वेग है, इतने ग्रंथों को लिखा, लेकिन मन मेरा संतुष्ट नहीं है। उसी समय व्यास जी के आश्रम में देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने महर्षि वेद व्यास को देखकर पूछा, क्या बात है रासनंदन व्यास जी, सब ठीक तो है? उदास क्यों हो, चिंतित क्यों हो? व्यास जी खड़े होकर रोने लगे। क्या बताऊं भगवान, इतने ग्रंथों की रचना की, इतने सदग्रंथों को लिखा मैंने, लेकिन मन में संतोष नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने संसार में कुछ नहीं किया। दुनिया के लोगों को देख रहा हूँ, खाने पीने, सोने, हंसने, गाने बजाने में सबका जीवन बीत रहा है। ऐसा क्या करूँ जिससे समाज का कल्याण हो, संसार के लोगों के मन की वृत्ति समाप्त हो जाए। क्या जीवन है लोगों का? सुबह उठते नाश्ता कर लिया, नाश्ता के बाद दोपहर का भोजन कर लिया, दोपहर के भोजन के बाद जो है फिर सुबह जो ऑफिस चले गए, वहाँ से आए, ताश खेली, ये किया, टीवी देखा, वो किया, थोड़ा मनोरंजन हो गया, सो गए, सुबह फिर उठे, फिर वही शुरू। ऐसे तो पशु पक्षी भी करते हैं। ऐसे लोगों को आध्यात्मिक चिंतन के प्रति समय निकालने का कोई सुझाव दे। हमें ऐसे कितने लोगों को जानते हैं। जब बेटे की शादी होती है, बेटा जब दूल्हा बनकर घोड़ी पर बैठता है, तो बैंड बाजे के सामने ऐसे कमर मटका मटका कर 80 साल के बूढ़े बूढ़े भी नाचते हैं। नोटों की गड्डी बिखेरेंगे और उन्हीं को कीर्तन में ताली बजाने को जरा बोल दो तो उन्हें शर्म आती है। सोचते हैं ताली बजाऊं तो पड़ोसी क्या कहेगा। कीर्तन बोलता है। ऐसी दुष्प्रवृत्ति लोगों की क्यों बन गई? शास्त्र कहते हैं परमात्मा के कीर्तन में जो नाच लिया, ध्यान दीजिए, भगवान के कीर्तन में जो नाच लिया वो 84 लाख योनियों में कभी उसे नाचना नहीं पड़ता। और बेटे की शादी में घोड़ी बैंड बाजों के सामने जो नाच लिया उसे 84 लाख योनियों में नाचने से कोई रोक नहीं सकता। उसका तो नाचना चलता ही रहेगा, ना जाने कितने जन्मों में। व्यास जी बोले, इतने ग्रंथों की रचना करके भी मन में संतोष नहीं। नारद जी ने कहा, बुरा नहीं माने तो एक बात बोलूं? बोले क्या? नायक वचश्चरित्र पदम जगत पवित्र परिगृहीत कर्चित तद्वायशं तीर्थं नुशन्ति मानसान यत्र हंसा निरमन्यो शिक्षया। कितना भी सुंदर सरोवर हो, हंस उसमें प्रवेश नहीं करता। एक बहुत सुंदर सरोवर है, उसमें हजारों कमल के फूल खिले हैं, नीला नीला निर्मल जल है। मैं उधर से जा रहा था, उस निर्मल जल को देखकर मेरा मन डुबकी लगाने को हुआ, लेकिन सरोवर में जैसे डुबकी लगाने के लिए मैंने प्रवेश किया, घुटनों तक मेरे पांव में कीचड़ लग गया। आप विचार करो, कीचड़ से भरे हुए सरोवर में तो कौवा ही स्नान करता है जी। और परंतु जिस हंस को मानसरोवर में रहने की आदत हो, मोती चुगने की आदत हो, वो कभी कीचड़ के सरोवर में नहीं आ सकता। व्यास जी ने कहा,
आप क्या कहना चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आया। नारद जी ने कहा, बहुत सीधी सी बात है। आपने ग्रंथों की रचना तो की, संसार के कार्यों में फंसे रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए वो ग्रंथ सब अच्छे हैं, पर हंसों के समान रामकृष्ण के जो परम भक्त हैं उनके लिए जब तक भागवत की रचना नहीं करोगे आपके मन में संतोष नहीं हो सकता। भागवत को वैष्णव जन पढ़ते हैं, भक्त जन पढ़ते हैं, शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन करते हैं। उसको लिखे बिना तुम्हारे मन में संतोष नहीं हो सकता। व्यास जी बोले, मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता, बुढ़ापा तो आ गया, कितना करूं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। नारद ने कहा, मन में को निराश मत करो व्यास जी। मेरे पिता ब्रह्मा जी को नारायण भगवान ने भागवत जी का दान दिया था। 4 मंत्रों की भागवत नारायण ने मेरे पिताजी के कान में कही थी और मेरे पिता ब्रह्मा ने कृपा करके वो भागवत मुझे प्रदान की। वही भागवत मैं आपको देता हूँ। उसमें 4 मंत्र हैं। इन 4 मंत्रों को आप विस्तार से लिखो, उसकी व्याख्या करो, उसकी संसार के लोग पढ़ेंगे तो मन में संतोष होगा, उन सब का कल्याण होगा। व्यास जी बोले, बुढ़ापा आ गया, अब मेरे बस की बात नहीं कुछ करना। नारद जी ने कहा, संतों के चरणों का आश्रय ले लो तो कोई बात बड़ी नहीं है। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि महाराज, संत कृपा बड़ी होती है या भगवत कृपा, कि परमात्मा की कृपा ऊंची कि संतों की कृपा ऊंची? संत कृपा और भगवत कृपा में क्या अंतर है? हमने कहा, संत कृपा भागवत कृपा से ऊंची है, क्योंकि संत की जब कृपा हो जाती है तो भगवान आपके पीछे पीछे डोलता है। कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। गोविंद से मिलाने की सामर्थ्य गुरुदेव भगवान में है। ऐसा स्वरूप है गोविंद आपके पीछे डोलेगा गुरुदेव की कृपा से। सो परमात्मा की कृपा से संत कृपा सबसे ऊंची है। देखिए, श्रोता और वक्ता के मानसिक संबंध जुड़ जाने से कथा प्रभावी हो जाती है, फिर कथा जीवन में परिवर्तन लाती है और यही श्रोता के लक्षण भी कहे गए हैं। कथा तो साक्षात ज्ञान यज्ञ है। नारद जी ने कहा, संत कृपा परमात्मा की कृपा से ऊंची है, इसका मैं प्रमाण हूँ। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था, निदान दासी थी। मेरी माँ, मेरे जन्म होते ही पिताजी मर गए। मैंने अपने पिता का दर्शन नहीं किया। बेचारी मेरी वृद्ध माता क्या करती, मुझे गोद में लेकर सतगृहस्थ ऋषियों के आश्रम पर गई और बोली, इन गृहस्थ संतों से, बाबा मैं विधवा हूँ, छोटा सा मेरा बालक है, मुझे गाय दूहना आता है, सेवा करने आती है। यदि आप संतों की कृपा हो जावे, मुझे आपके आश्रम में स्थान मिल जाए, कुछ मुझे नहीं चाहिए और केवल 2 वक्त का प्रसाद आप हमें दे दें। संत बड़े कृपालु थे। उन्होंने कहा, बेटी अंदर आ जाओ, हमारे पत्नी के पास जाकर आनंद से रहो। मेरी माँ आश्रम में गई। ऋषि पत्नियों ने कहा, हाँ तुम आनंद से रहो, सेवा करो, जल भर कर लाओ, मंदिर में झाड़ू लगाओ और गाय दूह कर लाओ, प्रेम से प्रसाद पाना। मेरी माँ ऋषि पत्नियों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। नारद ने कहा, संतों के यहाँ तो प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक केवल सत्संग की बातें, कीर्तन, कथा के सिवाय दूसरी बात नहीं होती। एक बार उन संतों के आश्रम पर बरसात के दिनों में कुछ विरक्त संत आए। चतुर्मास के लिए निकले थे, जो कार्तिक महीने से आरंभ होता है। 4 महीने एक ही जगह बैठकर भजन करते हैं। जब वह संत आए तो मैं थोड़ा बड़ा हो गया था। जब संतों की कथा होती तो माँ मुझे अपनी गोद में लेकर संतों के सत्संग में बैठा जाती। मैं छोटा सा था। 4 महीने मैंने संतों की कथा सुनी। वो संत मुझे इतना प्यार करते थे, इतना आदर करते थे। मेरा नाम उन्होंने रख दिया रामदास।
सब मुझे बच्चा रामदास बोलते। अब सत्संग करते करते, कथा सुनते सुनते मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संसार सपना है। मोहनिशा जग सोबनिहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। संसार केवल स्वप्न है, कोई किसी का नहीं होता। जब मुझे पता चला कि इस 10 दिन बाद तो संत चले जाएंगे, मैंने उनके चरण पकड़कर कहा, बाबा मैं यहाँ नहीं रहूँगा, आपके साथ वन में चलूँगा। उत्तराखंड में एकांत में बैठकर भजन करने का मन होता है। संतों ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा तुम नहीं कर सकते। क्यों बाबा? आप ही कथा में कहते हैं, कौन किसका माता, कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र, ये सब जो है मोह माया है। महात्मा बोले, ये तो गड़बड़ हो गया। मेरी माँ को जब पता चला कि मेरा बेटा इनके संग जाना चाहता है, रात हो गई है, रात को आई और संतों से जहाँ तपस्या में बैठे थे उनके चरणों में जाकर गिरकर बोली, मेरे बेटे को लेकर मत जाना, आजकल बहकी बहकी बातें करता है, मुझसे ज़्यादा वार्ता नहीं करता। अब माँ इसलिए रोती है कि मेरे पुत्र को लेकर मत जाना, मैं इसलिए रोता हूँ कि मुझे छोड़कर मत जाना। संत बड़ी दुविधा में पड़ गए। संतों ने कहा, बेटा तुमने हमारी कथा सुनी? जी हाँ। तो कथा का निष्कर्ष हमने क्या बताया कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, कि माँ को देवी मानो, पिता तुम्हारे हैं नहीं, वृद्ध माता तुम्हारी कहाँ जाएगी? वृद्ध शरीर में इसकी सेवा करो, क्योंकि माँ की सेवा परमात्मा की सेवा से ऊंची है। वेदांत का पहला सूत्र है कि माँ को देवी मानो, दूसरा नंबर पिताजी, तीसरे नंबर गुरु जी आते हैं। इसलिए जब तक माँ है इनकी सेवा करो, जब माँ का शरीर नहीं रहे तो चले जाना उत्तराखंड और करना भजन। मैं चरणों में गिरकर बोला, बाबा मेरा मन नहीं करता रहने को, आप लोग मुझे छोड़कर जा रहे हैं, मुझे बताकर जाइए, मैं कैसे करूँगा भजन? तो उन संतों ने मुझे एक मंत्र दे दिया कि ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। तो इस प्रकार से जब वह संत मुझे मंत्र देकर चले गए, नारद जी ने कहा, मेरा मन घर में लगता नहीं, मैं मेरी माँ का इकलौता बेटा, इतना प्यार करती, मुझे थोड़ी देर के लिए भी आंखों से ओझल नहीं होने देती। कहती, बेटा रामदास किधर गया? मैं सोचता क्या करूं, माँ मुझे भजन भी नहीं करने देती, एक मिनट भी इधर उधर नहीं होने देती। एक दिन मन में सोचा कि हे भगवान, मेरी माँ की मृत्यु हो जावे। यद्यपि मुझे ऐसा नहीं सोचना था, लेकिन जब तक ये रहेगी मेरे भजन में बाधा करेंगी, ऐसा माँ के प्रति सोचना गलत बात है। लेकिन मन में वैराग्य ऐसा आ गया। दूसरे दिन माँ जब गाय धोने लगी, घास में सांप बैठा था, उसने डस लिया और माँ मर गई। एकदा निर्गता गेहि दुहंती निशि गामपति सर्पो अदस्तपतः पृष्ठ कृपणाम काल चोदितः। नारद जी कहते हैं, मेरी माँ के मरने के बाद मैं बड़ी जोर से रोया। मेरी आंखों से 2 प्रकार के आंसू निकले, दाहिनी आंख से गर्म आंसू और बाईं आंख से ठंडे आंसू। व्यास जी बोले, क्यों नारद जी? व्यक्ति जब दुखी होकर रोता है तो आंसू गर्म निकलते हैं, और प्रसन्नता में रोता है तो आंसू ठंडे निकलते हैं। अब एक कथानक सुनाते हैं। 5 वर्ष का बेटा पूरे स्कूल में यदि प्रथम आवे, अपनी प्रथम श्रेणी कक्षा में प्रथम आवे, अपना वार्षिक सूचांक जो है हाथ में लाकर देवे और बोले, माँ मैं प्रथम श्रेणी में पास हुआ हूँ, तो माँ दौड़कर अंक में भर लेती है। उस समय प्रसन्नता से आंसू माँ के नेत्रों से गिरते हैं। आप देखना वो ठंडे आंसू होते हैं। किसी विपत्ति में व्यक्ति रोता है तो आंसू गर्म निकलते हैं। नारद जी बोले, मेरी आंखों से गर्म आंसू तो इसलिए निकले कि माँ मुझे छोड़कर चली गई, इसका कष्ट है। ठंडे आंसू इसलिए निकले कि मुझे अब रोकने वाला कोई नहीं, वन में जाने में कोई नहीं रोकेगा। मैं सीधा उत्तराखंड की ओर चला गया। परमात्मा की कृपा को मैंने समझ लिया और मैंने
उत्तराखंड में जाकर बद्रीनाथ धाम में पर्वत में एक गुफा में मैं नाचने लगा। शब्दों के बताए हुए मंत्र का जाप करने लगा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा आनंद आया, मैं कीर्तन में ऐसा तन्मय हो गया कि मेरे हृदय में गोविंद का प्राकट्य हो गया। लेकिन व्यास जी एक क्षण वो झांकी मेरे अंतर में दिखी, एक क्षण में अंतर ध्यान हो गई। मैं बड़ी जोर से रोने लगा। आकाशवाणी हुई, अरे बेटा अभी तुम्हारे संस्कार शेष हैं, इस जन्म में मुझसे मिलना संभव नहीं। सारी सृष्टि जब प्रलयकारी समुद्र में डूब गई, दुनिया जब प्रलयकारी समुद्र में चली गई, मेरी मृत्यु भी हो गई, और जब पुनः सारी सृष्टि का सृजन हुआ तो देखो संत कृपा, देखो सत्संग का आशीर्वाद, वही दासी पुत्र बालक रामदास आज देवर्षि नारद बन गया। और देवदत्ताम मिमाम वीणा स्वर ब्रह्मा विभूषिताम, परमात्मा की कथा का मैं गान करता हुआ, मेरे हाथ में प्रभु की दी हुई वीणा है। मैं यह कहना चाहता हूँ व्यास जी, जब संतों के आशीर्वाद से दासी का पुत्र बच्चा रामदास देवर्षि नारद बन सकता है, तो आप भागवत की रचना क्यों नहीं कर सकते। व्यास जी ने समाधि लगाई। नारद जी ने व्यास जी के कान में 4 मंत्र कह दिए और 4 मंत्रों की भागवत को उतार लिया, और समाधि लगाकर व्यास जी ने 4 मंत्रों से 18,000 मंत्र बनाए। वृहत भागवत की रचना व्यास जी के हृदय में हो गई। लेकिन समस्या ये आ गई कि देवर्षि नारद ने मुझे भागवत प्रदान तो कर दी, मैंने उसका विस्तार तो कर दिया, लेकिन मैं भागवत सुनाऊं किसे। भागवत सुनने का सबसे पहला अधिकारी कौन है। जब तक अधिकारी नहीं मिले मैं दूं किसे। व्यास के मन में चिंता है। व्यास के हृदय में से आवाज निकली कि वो अधिकारी तो एक ही है, और उस अधिकारी का नाम है सुखदेव, मेरा अपना औरस पुत्र। लेकिन सुखदेव तो निर्गुण समाधि में बैठा है, जब तक मेरे पास नहीं आवे तो भागवत कैसे सुनाऊं, और सुनाऊं नहीं तो जन जन में इसका प्रचार कैसे हो। व्यास जी उदास हो गए। व्यास जी की हृदय से आवाज निकली, देखो 4 अंगुल की लंगोट भी जिसने त्याग दी, ऐसे सुखदेव को खींचकर लाने की सामर्थ्य तो केवल मात्र श्री कृष्ण कथा में है। व्यास जी ने नन्हे नन्हे शिष्यों को बुलाया। सुमंतु नाम के शिष्य को कुछ श्लोक रटा दिए और कहा, बेटा मेरा पुत्र सुखदेव जहाँ निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठा है, वहाँ जाकर इन मंत्रों को गाना। और इन नन्हे नन्हे शिष्यों ने जो है उन मंत्रों को याद कर लिया और सीधे सुखदेव जी के पास पहुँचे, जो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठे हुए हैं। वहाँ जाकर उन्होंने बहुत सुंदर इस मंत्र को गाया के बरहा पीड़म नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवाशा कनक कपिशम वैजयंतीं च माला रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन्गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशदगीतकीर्ति। और देखा तो याधा श्लोक गाया, और याधा श्लोक बोलकर जैसे ही चुप हुए, महर्षि वेदव्यास के पुत्र की समाधि खुल गई। भगवान कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन सुनकर मुस्कुरा कर बोले, आगे बोलो ना। शिष्यों ने कहा, आगे तो हमें आता नहीं, आपको इसे आगे जानना है तो अपने पिता के पास चलिए। उनके पास 18,000 ऐसे मंत्र हैं। महात्मा सुखदेव ने मंत्र के माध्यम से जो भगवान के सौंदर्य का श्रवण किया, फिर सोचा होंगे सुंदर अपने लिए, हमें क्या। फिर समाधि में बैठ गए। व्यास जी ने शिष्यों से पूछा, क्या हुआ। बोले, गुरुजी एक बार उनकी आंखें तो खुली थी, लेकिन फिर समाधि लगा कर बैठ गए।
इस बार फिर जाओ और ये मंत्र सुनाना, शायद परिवर्तन आ जाए। दूसरे मंत्र में कृष्ण की करुणा का वर्णन है के अहो वकीयं सरकारकूटं जिघांसयापाय अद्याप्य साध्वी निभिगतिं धातुचिताततुल्यं कम्बादयाल शरणं व्रजेम। इसमें कृष्ण की करुणा का वर्णन है कि देखो तो सही, इस पूतना को जहर लगाकर आई थी स्तनों पर कृष्ण को मारने, लेकिन गोविंद ने उसको माता की गति प्रदान कर दी। जो गति माता यशोदा को मिलेगी बाद में, वो गति पूतना को मिल गई। इस करुणा की बात को सुनकर सुखदेव जी की समाधि टूट गई। शिष्यों से बोले थे कि फिर आगे बोलो ना, इतने ही आता है, ज्यादा सुनना है तो चलो पिताजी के पास। दौड़े दौड़े सुखदेव आए, अपने पिताजी के चरणों में गिरकर बोले, पिताजी मुझे कृष्ण कथा सुनाइए, भागवत सुनाइए। महर्षि वेदव्यास ने सोचा मेरा पुत्र आ गया है, लेकिन भागवत को पढ़ने का प्रथम अधिकारी कौन है, जिसमें काम को जीता, क्रोध को जीता। ये दो हमारे जीवन के महान शत्रु हैं, काम और क्रोध। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं है वहाँ काम। जिस हृदय में पहले काम बैठ जाएगा वहाँ राम के आने में संकोच लगता है, और जहाँ पहले हमने राम को बिठा लिया वहाँ कभी काम आ नहीं सकता। इसलिए सुखदेव ने काम को जीता है कि नहीं, क्रोध पर विजय पाई है कि नहीं, इसकी परीक्षा कैसे लें। व्यास जी तो जानते थे कि काम क्रोध को जीता है, लेकिन संसारी नहीं मानेंगे, तो सुखदेव को जो है विधिराज जनक के पास भेज दिया। सुखदेव ने काम क्रोध को जीता है। जब जान जाएंगे जनक महाराज बड़े प्रतापी सदगृहस्थ संत हैं। सज्जनों, सुखदेव 4 उम्र की लंगोटी भी अपने शरीर पर नहीं पहने हैं, एकदम दिगंबर हैं। 16 वर्ष की उम्र है, थोड़ा वक्षस्थल है, लंबी चौड़ा वक्षस्थल है, लंबी भुजाएं। जनक महाराज के द्वार पर पहुंच गए। व्यास जी ने समाचार पहुंचा दिया, मेरा पुत्र आ रहा है, इसकी परीक्षा ले लेना, इसने मन को जीता है या नहीं। जैसे ही सुखदेव जी जनक जी के द्वार पर पहुंचे, द्वारपाल से बोले, श्री जनक महाराज से जाकर बोले कि व्यास नंदन उनसे वेदांत पढ़ना चाहते हैं। जनक महाराज ने भीतर से कह दिया, अभी 5 दिन तक समय नहीं है, द्वार पर खड़े रहें। ऐसा विचित्र संत 5 दिन तक द्वार पर खड़े रहे, जरा भी क्रोध नहीं आया। विषम परिस्थितियों को भी मुस्कुरा कर निकाल देवे, वही तो संत है। जनक महाराज ने अपने सैनिकों से कहा, जाओ सुखदेव के चेहरे पर जरा भी क्रोध की मुद्रा दिखाई दे तो उनको वापस भेज देना। सैनिक आकर बोले, महाराज ऐसा संत हमने कभी नहीं देखा, 5 दिन पहले भी जो मुख की आकृति थी वही आज है। जनक महाराज रोने लगे, मैंने संतों का अपराध किया है, भारी अपराध किया है, लेकिन क्या कर सकता हूँ। द्वार पर गए, बोले आइए पधारिए। सुखदेव जी ने कहा, मैं व्यास जी का पुत्र सुखदेव हूँ, आपसे वेदांत पढ़ना चाहता हूँ। जनक महाराज ने कहा, पधारिए, पढ़ाएंगे। और लोगों को इशारा किया। इसने क्रोध तो जीत लिया है, 5 दिन धूप में खड़े रहे, लेकिन जरा भी क्रोध नहीं आया। अंतपुर के द्वार पर सुखदेव जी को बिठा दिया। जनक जी चले गए। एक से एक सुंदरी आई, सबने सुखदेव को घेर लिया। कोई चबर झुला रही है, कोई तांबूल समर्पित कर रही है। एक सुंदरी सुखदेव को आलिंगन करके बैठ गई, परंतु आदरणीय सुखदेव के चेहरे पर जरा भी विकार नहीं आया, कोई विकृति उनके चेहरे पर नहीं आई। जनक महाराज आकर साष्टांग उनके चरणों में लेट गए। मुझे क्षमा करें भगवान, बहुत बड़ा अपराध हो गया। आपके पिता का आदेश था, इसलिए ये अपराध करना पड़ा। मैं आपको क्या वेदांत पढ़ाऊंगा भला, आप तो स्वयं ही वेदांत स्वरूप हैं। आप तो वेदांत के सशक्त हस्ताक्षर हैं। जन जन में प्रचार कर दिया है, काम और क्रोध दोनों को जीता है। आचार्य सुखदेव ने ब्रह्मा की सृष्टि में केवल एक ही पुरुष ऐसा है, आचार्य सुखदेव, जिसने काम को जीता है, क्रोध पर विजय पाई है। सुखदेव जी को जीवन में कभी क्रोध नहीं आया। नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी हैं,
व्यास जी ने सुखदेव जी को गले से लगाया। बोले, आज मुझे अधिकारी शिष्य मिला। जैसे शिष्य की इच्छा होती है कि मुझे श्रेष्ठ गुरु मिले, वैसे गुरु की भी चाहता है कि मुझे अधिकारी शिष्य मिले। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, अगस्त्य मुनि के शिष्य थे सुतीक्ष्ण जी। सुतीक्ष्ण को अगस्त्य ने जब विद्या अध्ययन कराया तो सुतीक्ष्ण जी ने कहा, गुरुदेव गुरु दक्षिणा में क्या दूं? अगस्त्य मुनि ने सुतीक्ष्ण को अंक में भरकर कहा, बेटा यदि गुरु दक्षिणा में कुछ देना चाहते हो तो मुझे राम के दर्शन करा दो। गुरुदेव अपने शिष्य से कहते हैं, राम के दर्शन करा दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जैसा तपस्वी शिष्य मिलना भी भाग्य की बात है। इसलिए सुतीक्ष्ण जी के आश्रम पर मेरे रघुवर आए तो सुतीक्ष्ण ने उन्हें अगस्त्य मुनि के आश्रम पर ले जाकर गुरुदेव को प्रभु श्री राम के दर्शन कराए। ऐसे ही महर्षि वेदव्यास को परम हर्ष हुआ, मुझे मेरे ही जैसा यशस्वी शिष्य मिल गया। पुराणों की विद्या दिगंबर नहीं कह सकता, एकदम नंगा व्यक्ति नहीं कह सकता। इसलिए व्यास जी ने उन्हें 4 अंगुल की कौपीन पहनाई। सुखदेव जी दिगंबर जरूर हैं, लेकिन ऐसे दिगंबर नहीं हैं, कौपीन पहनते हैं। उनको श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराया। भागवत को पढ़कर सुखदेव गदगद हो गए। राजर्षि परीक्षित को जब 7 दिवस में मृत्यु होने का श्राप मिला और कोई भी निर्णय नहीं कर पाया तो केवल 7 दिन में परीक्षित की मोक्ष कैसे मिले, तभी आदरणीय सुखदेव परीक्षित की सभा में आए, ऐसी भागवत सुनाई। सज्जनों, परीक्षित के 7वें दिन परीक्षित के लिए विमान आया और परीक्षित बैकुंठ को चले गए। शौनकादि ऋषियों ने पूछा, ये परीक्षित कौन है, किसके पुत्र हैं? परीक्षित 7 दिन में मरने का श्राप इन्हें क्यों मिला? श्री सूत जी ने कहा कि परीक्षित के जन्म के प्रसंग को सुनाना मैं आवश्यक नहीं समझता, लेकिन सुनाऊंगा, क्योंकि परीक्षित की जन्म कथा से ही श्री कृष्ण कथा का उदय होता है। जिस मानव की कथा से परमात्मा का संबंध हो जाए, जिस मनुष्य की कथा से परमात्मा की कथा जुड़ जाए, उस मनुष्य की कथा परमात्मा की कथा से कम नहीं होती। इसलिए मैं तुम्हें सुनाऊंगा। कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा था, सभी कौरव मारे गए। कौरवों में केवल एक बचा था, दुर्योधन। आदरणीय भीमसेन ने अपनी गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा के उर्दंड तोड़ दिए। एक एक पल पल गिन रहा है अपनी मौत का, कब मृत्यु हो जावे मेरी, ऐसा उसकी परिस्थिति बन गई। दुर्योधन पड़ा है। कौरवों के गुरुदेव के पुत्र अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा ने आकर कहा, मित्र ये तुम्हारी दुर्गति किसने की? तुम्हारी जंघा को किसने तोड़ा? किसने किया ये दुर्व्यवहार? दुर्योधन ने कहा, मित्र 5 पांडवों को मार कर आओ, कैसे भी वो 5 पांडव मारे गए तो मैं समझूंगा मुझे सब कुछ मिल गया। अश्वत्थामा ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, समझ लो आज 5 पांडवों मर गए, 5 की मृत्यु हो गई। कि जाको रखे सांवरा मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। रक्षक जिसका गोविंद है, कन्हैया जिसका रखवाला है, उसे कौन मार सकता है क्या? 5 पांडव तान दुपट्टा सोकर सो रहे हैं, लेकिन गोविंद छड़ी लेकर उनकी रखवाली में खड़े हैं। अर्जुन की नींद खुल गई और देखा तो कहा, गोपाल आप सोए नहीं? कृष्ण ने कहा, तुम्हें नींद आ रही है क्या? अर्जुन बोले, जीवन की बागडोर जब आपके हाथ में सौंप दी है तो हम तो तान दुपट्टा ओढ़कर सोएंगे, हमें क्या चिंता। लेकिन मैं कहता हूँ इस स्थान पर तुम्हें नहीं सोना चाहिए। 5 पांडवों को श्री कृष्ण दूसरे स्थान पर ले गए। द्रौपदी के 5 पुत्र वहीं पर सोते रह गए। सोए हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने 5 पांडव समझकर मार दिया। दुर्योधन ने कहा, क्या प्रमाण है तुमने 5 पांडवों को मार दिया? अश्वत्थामा बोले, ये लो मैं 5 के सर लाया हूँ काट कर। जैसे ही प्रकाश में 5 के सर को देखा, दुर्योधन ने, अरे मित्र ये क्या किया? मैंने तो 5 पांडवों को मारने के लिए कहा था, तुमने तो द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। हमारा वंश तो खत्म हो रहा था, एक पुत्र बचा था मेरा, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। अरे ये 5 द्रौपदी के बेटे बच्चे थे, इनको भी तुमने मार दिया। रोते रोते दुर्योधन जमीन पर गिर पड़ा और उसका प्राणांत हो गया। जिसके 5 पुत्र मारे जाएं,
जिसके पांचों पुत्र मारे जाएं, उस माता की परिस्थिति क्या होगी? आप विचार करके देखो। द्रौपदी बार बार विलाप करती है। पक्षिणी की भांति करुण क्रंदन करती है। क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने? दुष्ट अश्वत्थामा ने क्यों मार दिया मेरे अबोध से बालकों को? सोते हुए के सिर काट दिए क्यों? इस दृश्य को देखने लाखों नर नारी आए। राम राम राम, कैसा कुत्सित दुष्ट कार्य किया है। अर्जुन ने द्रौपदी के करुण क्रंदन को जब देखा तो हाथ में धनुष बाण ले लिया। देवी द्रौपदी, तुम्हारे पुत्र को मारने वाला अश्वत्थामा को आकाश मंडल में भी मैं नहीं छोड़ूंगा। और तुम्हारे पुत्र को मारने वाले को मैं आकाश पाताल में नहीं छोड़ूंगा। गांडीव धनुष हाथ में लेकर अर्जुन उसको मारने को दौड़े। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन हमें मार ही देंगे, अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। आकाश मार्ग से विशाल ब्रह्मास्त्र को आते देख अर्जुन कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकर त्वमेको दयमान नामापवर्गोऽसि संस्कृते। भैया मुझे बचाओ, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर देगा। गोविंद ने कहा, अर्जुन डरते क्यों हो? कभी कभी विष की औषधि विष होती है। कांटे को कांटे से निकालते हैं, लोहे को लोहे से काटते हैं। ऐसे ही ब्रह्मास्त्र को शांत करने के लिए तुमने अपना ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को चलाया। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराकर शांत होकर नीचे गिर पड़े। अर्जुन दौड़कर अश्वत्थामा के केस पकड़कर खींच कर लाया। लाखों नर नारी के बीच लाकर बोला, देवी द्रौपदी, तुम्हारे अबोध बच्चों को मारने वाला यह अश्वत्थामा हमारे गुरुदेव के चरित्र पर कलंक ही है एक प्रकार से। लोगों ने कहा, द्रोणाचार्य के पुत्र होकर ऐसा तुम्हारा निकृष्ट कर्म, ऊंच निवास, नीच करतूती। अर्जुन ने कहा, देवी, हमारे संविधान के अनुसार मृत्यु का दंड भी मृत्यु है। इसने हमारे सोते हुए 5 पुत्रों को मारा है, इसलिए संविधान के अनुसार इसको भी 5 बार मारना चाहिए। लेकिन ऐसा संभव नहीं, मरेगा तो एक ही बार। तुम बताओ, इसे कैसे मारूं? जमीन में गाड़कर मारूं? जलती हुई अग्नि में जलाकर मारूं? इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके शेर के सामने डालूं? तुम बताओ कैसे मारूं इसे? आप विचार करके देखिए। मेरा गोविंद जिसे बहन कहता है, मेरा कन्हैया जिसे सखी कहता है, कृष्ण के चरणों में जिसे अनन्य श्रद्धा है, उसके मन में करुणा क्यों नहीं होगी? द्रौपदी ने अर्जुन की ओर इशारा किया और बोली, मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो इसे। क्या मिलेगा इसे मारकर? अर्जुन ने कहा, क्या कहती हो देवी? इस पापी को छोड़ दें जिसने हमारे 5 पुत्रों को मार दिया, इसे छोड़ दूं? द्रौपदी ने कहा, इसे मारने से मेरे पुत्र वापस नहीं आएंगे। मैं एक माँ हूं, एक माँ ही दूसरी माँ की अंतर्वेदना को जानती है। आज मैं मेरे पुत्रों के लिए पक्षिणी की भांति रुद्र करती हूँ। ये तो अपनी माँ का एक लौता पुत्र है। गुरु माता गौतमी क्या रुद्र नहीं करेगी? द्रोणाचार्य महाराज की विधवा रोएगी नहीं? उनको रोने देना आपको अच्छा लगेगा? इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इन्हें मत मारो, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने जो विद्या अपने पुत्र को नहीं दी वह आपको दी है।
क्या आप सब भूल गए? इन्हें मारो नहीं, ये गुरुपुत्र है। अर्जुन ने कहा, इनके मन में तो करुणा आ गई। राजनीति संविधान में करुणा नहीं होती। सठ के साथ सठता का व्यवहार करना चाहिए। सठम साठ्यम समाचरेत उपनिषद कहते हैं। इसकी मृत्यु तो निश्चित है, बच नहीं सकता। युधिष्ठिर जी से पूछा, आप बताइए इसे मारे या नहीं? युधिष्ठिर जी ने कहा, धर्म ग्रंथों में लिखा है वैसे ही करना। भीमसेन ने कहा, अर्जुन तुम नहीं मारोगे तो मैं इसे मारूंगा। ऐसे पापी को मारने से पाप नहीं लगता। नकुल सहदेव ने कहा, मंझले भैया ठीक कह रहे हैं, मारना ही चाहिए इसे। लेकिन द्रौपदी दया का स्वरूप है, वो कहती है मत मारो, मेरा गोविंद द्वारकाधीश साथ खड़े हैं। अर्जुन ने कृष्ण के चरणों को पकड़कर कहा, कन्हैया मेरा मार्गदर्शन करो, मैं क्या करूं? मेरे गोविंद ने बड़ा सुंदर बात कही, ध्यान से सुनिए। कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वधारण, मैं वो भायम आपनातम परिप्राह अनुशासनम। अर्जुन, शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो उसे कभी मारना नहीं चाहिए, और बालकों का हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। ये ब्राह्मण है, इसे मारने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। ये बाल हत्यारा है, इसे छोड़ना पाप होगा। इसलिए मारो भी मत और छोड़ो भी मत। मारो भी और छोड़ो भी। सन्नाटा छा गया पूरी सभा में। भीमसेन ने कहा, बहुत अच्छा, आप जैसे न्यायाधीश 2-4 और हो जाएं तो सब धन्य हो जाएंगे। कि पूजिए विप्र सकल गुण हीरा, शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा, परहित सरसी धर्म नहीं माई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्जुन क्या करे, धर्म संकट में पड़ गया। लेकिन फिर भरी सभा ने अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी मूंड दी और आधी मूछ मूंड दी, आधे सिर के बाल काट दिए और सिर से उसके मणि निकालकर धक्के देकर देश से उसे निकाल दिया। अधम ब्राह्मण का यही सबसे बड़ा वध है। इससे बड़ा वध और क्या हो सकता है? अश्वत्थामा को तो अर्जुन का शुक्रगुजार होना चाहिए। काम तो मैंने मरने के लिए किया, फिर भी अर्जुन ने मुझे मारा नहीं, केवल दंडित ही किया। परंतु अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या आ गई। मानव का सबसे बड़ा दुर्गुण है ईर्ष्या। ईर्ष्या का मतलब मेरी एक आंख भले ही फूटे, पड़ोसी की तो दोनों फूटनी चाहिए। अपना अनहित करके भी पड़ोसी का दोगुना अनहित करने की ईर्ष्यालु का लक्षण है। अश्वत्थामा ने कहा, इन पांडवों के वंश को निर्वंश करके मानूंगा। इनके वंश में पानी देने वाला भी नहीं रहेगा। आपने आश्रम में बैठे बैठे सोचने लगा, अब इनसे वंश में बच्चा ही कौन है? अभिमन्यु युद्ध में मारा गया, 5 पुत्र थे, वो भी मैंने मार दिए। अब कौन है? फिर सोचा, नहीं, अभिमन्यु की मृत्यु के समय मैंने सुना था कि अभिमन्यु की पत्नी सगर्भा है। आज उसे 9 महीने पूर्ण हो रहे हैं। उस गर्भस्थ शिशु को गर्भ में ही मार देता हूँ तो पांडवों का वंश जो है निर्वंश हो जाएगा। बस मानव के मन में ईर्ष्या रूपी विष जब आ जाता है ना सज्जनों, तो उसका चरित्र प्रदूषित हो जाता है। अपने आश्रम में बैठे बैठे अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की विधवा पत्नी के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। परंतु श्री कृष्ण अभिमन्यु के मामा होते हैं। उत्तरा ने ब्रह्मास्त्र को आते देखा और दौड़कर कृष्ण के चरणों में लेट गई और कहती है, पाहि पाहि महायोगिन्य देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। हे गोविंद, मेरे प्राणों की रक्षा करो। ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर दे।
उसकी मुझे परवाह नहीं, लेकिन मेरे गर्भस्थ शिशु को कैसे भी बचाओ। ये बालक नष्ट हो गया तो पांडवों के वंश में कोई भी पानी देने वाला नहीं बचेगा। मेरे प्रभु ने कहा, ऐसा निकृष्ट चरित्र उस गुरु पुत्र का ही होगा। मैंने तो सोचा भी नहीं कि ऐसा आचरण करेगा। बेटी, तुम एक क्षण के लिए भी चिंतित मत होना। थोड़ी देर के लिए मातृभाव अपने हृदय में लाओ। जैसे ही उत्तरा ने मन में मातृभाव आया, मेरे गोविंद सूक्ष्म रूप से जो है उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और 4 भुजाएं धारण कर ली। मेरे प्रभु ने और गदा को सुदर्शन की भांति घुमाया और गर्भस्थ शिशु की प्राण रक्षा कर दी। गोविंद ने एक रूप में बाहर से खड़े हैं। उत्तरा से कहते हैं, बेटी कोई कष्ट तो नहीं है? उत्तरा कहती है, नहीं नहीं, अब मैं स्वस्थ महसूस कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। जैसे भगवान के सामने जीव की कोई चालाकी नहीं चलती, वैसे ही भक्तों के सामने भगवान की भी कोई चालाकी नहीं चलती। माता कुंती ने सब समझ गई। श्री कृष्ण ने मेरी पौत्र वधु के गर्भ में प्रवेश करके मेरे पौत्र की प्राण रक्षा की है, मेरे वंश को निर्वंश होने से बचाया है। माता कुंती श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करती हैं, गिर पड़ी और बार बार रुदन करने लगी और कहती हैं, हे श्री कृष्ण द्वारिका वासी, देव देव जगतपते, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे गोपाल, प्रणाम करती हूँ आपको। आप साक्षात भगवान हैं। निर्गुण ब्रह्म की सगुण रूप में अवतरित होकर यहाँ आए हैं। मेरे प्रभु ने कहा, बुआ क्या कहती हो? आप मुझे भगवान बताती हो, परमात्मा कहती हो? मैं तो आपका भतीजा हूँ, आपके भाई का सबसे छोटा पुत्र हूँ। कुंती बोली, ये नाटक तुम्हारा विचित्र है लाला। किसी को बुआ बनाते हो, किसी को फूफा बनाते हो, किसी को चाचा बनाते हो, किसी को, लेकिन सबके पर बाबा तो तुम ही हो ना। आज प्रणाम करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। कन्हैया ने समस्त सभाजनों को संबोधित करके कहा, सुना आपने? बुआ मुझे भगवान कहती है। अच्छा, मैं कहता हूँ कि मैं भगवान हूँ, और मैं भगवान हूँ इसलिए आप कुछ भी मांग सकते हैं, क्योंकि भगवान हैं वो कुछ ना कुछ तो देते हैं। जिसके मन में जो आकांक्षा हो मुझसे मांगे। युधिष्ठिर जी सबसे बड़े हैं, इसलिए पहले वर इनको मांगना चाहिए। महात्मा युधिष्ठिर ने कहा, गोविंद आज देने को बोलते हो तो एक ही वर दे दो। जीवन में कितनी भी विषम परिस्थितियां आए, मैं कभी सत्य से पीछे ना हटूं। भीमसेन ने कहा, गोपाल मेरे को तो भोजन भट्ट कहते हैं सब। मैं उठते बैठते, खाते पीते, हंसते गाते, हर स्थिति में जो है तुम्हारी याद बनी रहे। अर्जुन ने कहा, मैंने तो आपको अपना गुरु माना है, शिष्यास्ते हम, मैं आपका शिष्य हूँ, ये भाव हमेशा बना रहे। सुभद्रा कहती है, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतो मानस राजहंस प्राणपरायण समय कफवात पित्ते कंठावरोदन विदो स्मरणम कुतस्ते। सुभद्रा कहती हैं, मेरे को एक ईवर दे दो कन्हैया, कि ये आपके चरणों का पिंजरे में मेरा मन फंस जाए, राजहंस से फंस जाए, मेरा मन उस पिंजरे से कभी छूटे ही ना। और क्योंकि जब प्राण निकलने लगते हैं तो समय में कंठ अवरुद्ध हो जाता है, फिर आपका ध्यान नहीं आता। द्रौपदी ने कहा, गोपाल मैंने आपको अपना सखा माना है, ये सखा सखी का भाव मेरे हृदय से निकले ही नहीं। सबको वर दे रहे हैं। कुंती बोली, बुआ अब आप भी कुछ मांग लो। कुंती बोली, मैं क्या मांगू गोपाल? मांगते तो वो हैं जिनके पास कुछ होता नहीं, जिसको सर्वस्व पहले से ही मिला हो, वो क्या मांगे? कन्हैया बोले, कुछ तो मांगो बुआ, मेरा आज देने का मन है। कुंती ने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू आगे करके कहा, देना चाहते हो गोपाल तो एक ही वर दे दो। के विपद संतूरा सस्व तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत् स्याद
पुनर्भव दर्शनम। मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आए, दुख पे दुख आए, ये आपसे मांगती हूँ। बुआ, दुख कोई मांगने की चीज है? कुंती ने कहा, गोपाल, जिस दुख में तुम्हारी याद आती है ना, वो दुख ही सबसे बड़ा सुख होता है। मेरे गोविंद आवेश में आ गए, बोले, बुआ, अब ये दुख मैं तुम्हें नहीं दे सकता। जीवन में दुख के सिवाय तुमने पाया ही क्या? आप कुंती के चरित्र पर एक नजर दें। कुंती का जन्म हुआ मथुरा में सूरसेन के घर में। जन्म लेने के बाद उनको कुंती भोज राजा ले गए। उनका नाम था वैसे प्रथा, कुंती भोज ने राजा ने नाम रख दिया कुंती। इनका जन्म कहीं हुआ पालन दूसरे के घर में। जिस बालक का कभी कहीं और जन्म और पालन दूसरी जगह हो, उसका बचपन सुख में नहीं होता। बचपन कुंती का बड़े कष्ट से व्यतीत हुआ। किशोर अवस्था को कुंती ने पार किया, विवाह हो गया। विवाह भी हुआ तो ऐसे पुरुष के साथ जो पीलिए रोग वाला है। माद्री और कुंती दोनों इनकी पत्नी हैं। कुंती ने सोचा, कोई बात नहीं, मेरे लिए तो पति परमेश्वर हैं। पति भी मिला तो ऐसा पीलिया रोगी, और उस पति का भी कोई सुख नहीं, क्योंकि पति को ऐसा श्राप मिला हुआ है कि काम वासना की इच्छा लेकर पत्नी के पास जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये तो महात्मा दुर्वासा के कुछ मंत्र ऐसे दिए हुए थे, जिसमें कुंती जिस देवता का आह्वान करके बुलाती तो प्रकट हो जाते। उन्हीं मंत्रों के आश्रय से धर्मराज को आमंत्रित किया। धर्मराज की कृपा से युधिष्ठिर जी का प्रादुर्भाव हुआ। इंद्र की कृपा से अर्जुन, पवन देव की कृपा से भीम, और माद्री की 2 संतान हुई अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव। कुंती की युवावस्था भी सुख में व्यतीत नहीं हुई। पति की भी असमय मृत्यु हो गई, क्योंकि पांडु राजा एक बार मन को काबू नहीं कर सके और माद्री के पास गए और उनकी मृत्यु हो गई। अब माद्री से कहा कि बहन, मेरी वजह से मेरे पति मरे हैं, मैं भी इनके साथ सती हो जाऊंगी। विचार करिए, एक ऐसी विधवा नारी ऐसी विषम परिस्थिति में 5-5 पुत्रों को कैसे पाल सकती है? जिसके 5 पुत्रों को मारने के लिए गंधारी के 100 पुत्र 24 घंटे प्रयत्न करते रहते हैं, योजना बनाते हैं कि कैसे मारे इन्हें। कभी जहर देकर, कभी पेड़ से गिराकर, कभी लाक्षागृह में जलाकर मारने का षड्यंत्र रचते हैं। कभी कुंती की पुत्र वधू को भरी सभा में निर्वस्त्र करने को अपमानित करना चाहते हैं, चौगड़ में हलाना चाहते हैं। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। बुआ, तुम्हारे जीवन का एक भी दिन सुख से नहीं बीता, मुझे याद नहीं। आज तुम्हारे पुत्रों को सुख मिला है, विजय प्राप्त हुई है। युधिष्ठिर जी राजगद्दी पर बैठे हैं। मैंने आज तुमसे कुछ मांगने को कहा तो आज तुम जो है मुझसे झोली पसार कर दुख मांगती हो। तो कहती है, सुख के माथे सील पड़े, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम जपाए। ऐसे सुख को क्या करूंगी मैं लेकर, जो परमात्मा को ही भुला दे। ऐसी संपत्ति को लेकर क्या करें, जो कन्हैया को ही भुला दे। ऐसे दुख को मैं बार बार सिर पर रखना चाहूंगी, जो कन्हैया की याद कराता रहे, मेरे गोविंद की याद कराता रहे। क्योंकि विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपदो नारायण विस्मृति संपन्नः नारायण स्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति भी नहीं कहते। गोविंद को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। कन्हैया की याद बनी रहना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। तुलसी बाबा रामचरितमानस में कहते हैं, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन सुमिरन न होई। भागवत में लिखा है, भगवान के चिंतन के बिना एक भी मिनट निकल जाए उसके लिए पश्चाताप करो। मेरा ये समय व्यर्थ में क्यों गया? माता कुंती ने इसलिए दुख मांगा। यदि दुख नहीं आता तो आज मेरे आंखों के सामने गोपाल कैसे होता। पग पग पर मेरे पुत्रों पर और मेरे जीवन में दुख आया।
जब भी दुख आया तुम्हें पुकारा और तुमने आकर हमें दर्शन दिया, हमारी रक्षा करी। भगवान बोले, बुआ मैं दुख अब तुम्हें नहीं दे सकता, बहुत दुख भोग लिया तुमने। कुंती बोली, कष्ट नहीं दे सकती हो तो एक काम कर सकते हो। बोली, स्नेह की डोरी को तोड़ दो। ये संसार रूपी स्नेह की डोरी जो है मेरा अपना, इस डोरी को तोड़ दो। मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा मकान देखिए। हम लोग कभी अपनी पत्नी और बेटा के लिए भजन माला करने के लिए बैठते हैं क्या? मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा दुकान, मेरा माल, मेरी ये, मेरा वो, ऐसा माला पर जप करते हुए किसी को देखा है क्या? पत्नी के लिए माला नहीं फेरते, फिर भी माला फेरते समय और 24 घंटे उसकी याद बनी रहती है। भगवान के लिए माला फेरने बैठते हैं, फिर भी नींद आती है। तात्पर्य क्या है? पत्नी को हम अपनी मानते हैं, संसार की सब वस्तुओं को हम अपना मानते हैं, भगवान को अपना नहीं मानते, इसलिए माला में नींद आती है। एक सेठ हमसे बोले, महाराज क्या बताएं, जब भी भजन करने माला फेरने बैठता हूँ तब माला फेरने लगता हूँ तो नींद आ जाती है। मैंने कहा, सच बताना, नोटों की गड्डी गिनते समय कोई नींद तो नहीं आती? सेठ बोला, महाराज बनिया का बेटा हूँ, नोट गिनते समय नींद कैसे आएगी, और आ भी गई तो उड़ जाती है। मतलब क्या है? नोटों को, धन को तुम अपना मानते हो, गोविंद को अपना नहीं मानते। जिसको अपना मानते हैं उसकी याद हर पल बनी रहती है। इसलिए कुंती का परमात्मा के प्रति अपनत्व का भाव है। मेरा कन्हैया है, मेरा कृष्ण है। आज रात्रि में युधिष्ठिर जी रो रहे हैं, बड़ा रुद्र कर रहे थे। कन्हैया ने रात्रि भर युधिष्ठिर को बहुत समझाया, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया, क्योंकि बताने वाले के प्रति सुनने वाले का जब तक आदर का भाव नहीं होगा तब तक उसकी बताई हुई बातों का कोई गौर नहीं कर सकता। जो उपदेश गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, वही उपदेश रात्रि भर बैठकर उन्होंने युधिष्ठिर जी को दिया, लेकिन अर्जुन को समझ में आ गया, युधिष्ठिर जी समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अर्जुन के मन में शिष्य का भाव था, कृष्ण को गुरु मानता है, और युधिष्ठिर की दृष्टि में कृष्ण अभी बालक है, मेरे मामा का बेटा है, इसलिए बालक समझकर उनकी बातों पर गौर नहीं किया। कहने का भाव, बताने वाले के प्रति आदर भाव मन में जगे, ये प्रयास करो। सोचना कि भगवान ने सोचा, यदि भीष्म पितामह के हृदय में प्रवेश कर इनके श्रीमुख से मैं इनकी उपदेश कराऊं तो इनकी समझ में जल्दी आ जाएगा। मेरे गोविंद समस्त पांडवों को द्रौपदी के साथ लेकर भीष्म पितामह के पास आए। रोम रोम में जिनके बाण छिदे हुए हैं, सारा शरीर सैकड़ों बाणों से विच्छेदन हो रखा है, एक एक बूंद करके जिनके शरीर से सारा रक्त निकल चुका है। जब भीष्म पितामह ने पांडवों के मध्य गोविंद को आते देखा तो उनके नेत्रों से आंसू झड़ पड़े। मन ही मन गोविंद की प्रणाम किया, हाथ तो जोड़ नहीं सकते, नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। बोले, मेरी मृत्यु को सुधारने हेतु मेरे कन्हैया का आगमन हुआ है, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, पुण्यात्मा हूँ। कृष्ण ने पितामह को प्रणाम किया। पितामह, प्रणाम करता हूँ, आपके पौत्र पांडव हैं, वे सभी राजा बन गए हैं, भारत के सम्राट हो गए हैं, आपके पास आए हैं, प्रणाम करते हैं। द्रौपदी भी आई है, उन्हें उपदेश करिए। आपके जीवन का जो लंबा अनुभव है उसके माध्यम से इनका मार्ग प्रशस्त कीजिए। भीष्म पितामह ने कहा, सब कुछ जानते हुए भी दूसरे को आदर देना तो कोई तुमसे सीखे लाला, मैं क्या उपदेश करूं? तुम आदेश करते हो तो अवश्य कहूंगा। भीष्म ने आंखें खोलकर पांडवों को कहा, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सन, तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र करे दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। भीष्म ने पांडवों को सबसे पहले बताया, बेटा तुम लोग भारत के राजा बने, ये प्रसन्नता की बात है, लेकिन तुम गृहस्थी
को आलस नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा श्रम करके धन कमाएं, खूब धन कमाना चाहिए, लेकिन जितना धन कमाओ उसका 10वां भाग जो है दान कर देना चाहिए। शरीर पवित्र होता है सेवा करने से, धन पवित्र होता है दान करने से, मन पवित्र होता है गोविंद का कीर्तन करने से। हमने कितने परिवारों में ऐसे देखा है कि एक जगह सेठ जी ने कहा, महाराज मेरा बेटा आपको प्रणाम कर रहा है, ये 45 वर्ष का है, लेकिन डॉक्टर बोलता है कि इसकी बुद्धि 20 वर्ष की पीछे की है। बेटा 45 वर्ष का है और बुद्धि 15-20 वर्ष पीछे चली गई है। कई जगह हमें देखने को मिलता है 25 वर्ष का बेटा है, महाराज अभी तुतलाकर बोलता है, 4 नौकर इसकी सेवा में रखे हैं मैंने। सोचता हूँ महाराज जी मेरे मरने के बाद इसकी देखभाल कौन करेगा? इसका मूल कारण क्या है? हमने धन को केवल कमाया और जमा किया, इसको सुंदर कार्यों में, सत्कार्यों में व्यय नहीं किया। जमा किया हुआ